हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नीट 2025 के ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में आज हम लॉजिक गेट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और लॉजिक गेट से हमारे नीट एग्जाम में हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इवन नीट 2024 में तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉजिक गेट के। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक गेट को 1 घंटे का टाइम देंगे, जिसमें हम लॉजिक गेट के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ में 10-15 अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन की भी कवरेज रहेगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी हम सारे सीखेंगे। इस लेक्चर में आपके लॉजिक गेट की इतनी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी कि इसके बाद में लॉजिक गेट से नीट में चाहे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए, चाहे इजी हो या फिर आपका हार्ड प्रॉब्लम आए, आप एकदम इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे विद इन 30 to 40 सेकंड। इतनी सॉलिड आपकी लॉजिक गेट की तैयारी आज हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। देखो, लॉजिक गेट जब हम पढ़ते हैं हमें 3 अलग अलग टाइप के गेट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक या फिर फंडामेंटल गेट पढ़ने होते हैं, दूसरे हमें यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने होते हैं और तीसरे हमें एक्सक्लूसिव गेट पढ़ने होते हैं, एक्सओर, एक्सनोर, ये सारे गेट हमें पढ़ने होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के गेट्स हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लॉजिक गेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नीट में भी आए हुए क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन है और पूरा चांस है कि इस लेक्चर में जितने मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा हो सकता है उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको नीट 2025 में देखने को मिल जाए। अगर सेम क्वेश्चन नहीं दिखा तो उसके सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नीट 2019 में एक सर्किट का, जिसमें रेजिस्टेंस भी था साथ में लॉजिक गेट भी था, मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगता है, उस क्वेश्चन को भी आप एकदम इजीली सोल्व कर पाओगे। लॉजिक गेट का कैसा भी क्वेश्चन हो, इस लेक्चर के बाद में आप एकदम इजीली उसको सोल्व कर दोगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक या फिर फंडामेंटल गेट पढ़ने हैं, जिसमें आपके 3 बेसिक गेट आते हैं। एक होता है ओर गेट, उसके बाद एक आता है एंड गेट और उसके बाद एक आता है आपका साथ में नोट गेट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन बेसिक गेट को मिलाते हुए हम यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे, जिनमें एक आता है नैंड गेट, एक आता है नोर गेट और उसके बाद में हम एक्सक्लूसिव गेट पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। उसके बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में हम पढ़ेंगे बेसिक गेट्स। हेडिंग है लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक या फिर फंडामेंटल गेट्स। बेसिक गेट भाई 3 अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है और गेट। हेडिंग डालो और गेट, और गेट। जिन स्टूडेंट के पास में मेरी फिजिक्स की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की कॉम्पैक्ट बुक है, उनको अलग से नोट्स नहीं बनाने, आप सामने कॉम्पैक्ट खोलकर बैठ जाओ, आपको सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। जिनके पास में कॉम्पैक्ट नहीं है, वो कॉपी और पेन लेकर बैठो और अपने नोट्स बनाओ। आपके नोट्स बड़े शानदार बनेंगे। ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट जैसे ही बन जाएंगे। सारे कुछ टॉपिक की हमने कवरेज यहाँ पर कर रखी है, क्वेश्चन की भी हमने प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, जब क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन आपको हाथ से सोल्व करना है। सीधी आंखों में से क्वेश्चन निकालोगे मजा नहीं आएगा, हाथ से एक एक क्वेश्चन सोल्व करोगे बड़ा आपको मजा आएगा, फिर आपको कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई और गेट। जब आप कोई भी लॉजिक गेट पढ़ो उसमें आपको 3 चीजें समझ में आनी जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले आपको उस गेट का सिंबल याद रहना चाहिए। जैसे और गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट का सिंबल क्या होता है, नोट गेट का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले आप उस गेट का सिंबल याद रहना चाहिए। फिर उस गेट का जो आउटपुट होता है, जिसे हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, वो बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। तीसरी, आपको उस गेट की ट्रुथ टेबल याद रहनी चाहिए। अगर आपको एक गेट में ये तीनों चीजें आती है, इसका मतलब आपका वो गेट का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है। जैसे सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं और गेट, तो और गेट का सिंबल क्या होता है ये हमको सीखना होता है। तो देखो भाई, और गेट का सिंबल ये होता है, इस तरीके से करके ये और गेट का आपका सिंबल होता है। इस और गेट में इस तरफ हम इनपुट सिग्नल देते हैं, दूसरी तरफ हमको आउटपुट सिग्नल मिलते हैं। तो इस तरफ आप इनपुट के सिग्नल दोगे, इनपुट, और इस तरफ आपको आउटपुट सिग्नल मिलेंगे। ये चीज आप याद रखना, हर एक गेट में इस तरफ से इनपुट, दूसरी तरफ आउटपुट। तो ये आपका क्या है, और गेट का सिंबल होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट सिग्नल दे रहा हूं इस और गेट को। ये इनपुट सिग्नल ए है, ये इनपुट सिग्नल बी है। तो और गेट क्या करता है, आउटपुट में इन दोनों को आपस में ऐड कर देता है, जोड़ देता है। तो ए प्लस बी, ये आपको आउटपुट सिग्नल मिला है। और ये जो आउटपुट सिग्नल है, इसी को हम बोलते हैं इस और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या हुआ, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया आपका ए प्लस बी। मतलब दोनों के दोनों इनपुट जो आपके सिग्नल्स है, इनको ये और गेट ऐड कर देता है आपस में। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको इसका सिंबल याद है, बूलियन एक्सप्रेशन याद है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में हम इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को लिखते हैं। अब इनपुट सिग्नल आपके पास ए है, बी है, और आउटपुट सिग्नल क्या है, ये वाई है। ठीक है, तो इन तीनों को मैं लिख देता हूं इस तरीके से करके। ट्रुथ टेबल बनानी होती है हमको।
तो आपके इनपुट सिग्नल है, एक तो हो गया आपका ये ए, दूसरा है बी, और आउटपुट सिग्नल क्या है वाई। और ये वाई क्या होता है सर, ए प्लस बी दोनों को आपस में अपने को ऐड करना है। तो अगर मैं इनपुट सिग्नल ए को ले रहा हूं 0 और बी को भी ले रहा हूं 0, तो आउटपुट सिग्नल आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 मिला करके 0 ही मिलेगा। अगर मैं इनपुट सिग्नल ए को ले रहा हूं 1 और बी को अभी भी ले रहा हूं 0, तो 0 प्लस 1 मिलाकर क्या हो जाएगा सर, आपका ये 1 ही हो जाएगा। अगर मैं ए को ले रहा हूं 0 और बी को ले रहा हूं 1, तो 0 प्लस 1 मिलाकर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। अगर मैं इनपुट सिग्नल ए को भी 1 ले रहा हूं, बी को भी 1 ले रहा हूं, तो 1 प्लस 1 मिलाकर भी 1 ही आएगा। ये इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल समझनी होती है। 1 प्लस 1 मिलाकर 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो 0 प्लस 0 का 0, 1 और 0 का 1 आ जाएगा आपस में ऐड होकर, 0 और 1 का भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपका लॉजिक गेट का केस है, इसमें आपके जितने भी इनपुट आउटपुट है, इनमें 0 और 1 ही काम करता है और कोई दूसरी चीज नहीं आती है। या 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो देखो क्या है, ध्यान से देखो, ट्रुथ टेबल और गेट की क्या होगा सर, 0 और 0 को ऐड करोगे 0 हो जाएगा, 1 और 0 का 1 होगा, 0 और 1 का 1 होगा, 1 1 का 1 होगा। कैसे किया सर, आपस में बस ऐड कर दिया था, क्योंकि यही इसका आउटपुट होता है, ऐड करना है आपस में बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। दोनों इनपुट सिग्नल को आपको ऐड करना है, ये आपको कौन बताता है, और गेट बताता है। इतनी बात समझे। इसमें एक और चीज मुझे आपको बतानी है, बट पहले हम क्या करेंगे, एंड गेट के बारे में समझेंगे, नोट गेट के बारे में समझेंगे, उसके बाद में तीनों का मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बताऊंगा। वहां से भी नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, जो स्टूडेंट को काफी मुश्किल लगता है, इवन टीचर तक वो टॉपिक जानबूझकर स्किप कर देते हैं। बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही उसका क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2019 में आया था, फिर जेईई मेंस 2022 में आया था, फिर जेईई मेंस 2023 में भी क्वेश्चन आया था। समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सारी कुछ चीजें सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। और गेट हमने पढ़ लिया, एंड गेट के बारे में बात करते हैं। एंड गेट, अब एंड गेट में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका सिंबल जानना है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। यहां से इनपुट सिग्नल आएंगे, ये इनपुट सिग्नल ए है, ये इनपुट सिग्नल बी है। इस तरफ क्या हो जाएगा आपका आउटपुट सिग्नल, जो क्या हो जाएगा, यहां पर एंड गेट क्या करता है, आउटपुट में दोनों इनपुट सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करता है। जैसे और क्या कर रहा था, दोनों को ऐड कर रहा था, एंड क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, समझे इतनी बात को, ठीक है सर, समझ गए। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो गया सर, ये है y इक्वल टू ए डॉट बी। बोलो इतनी बात समझे, बिल्कुल सर समझ गए। तो आपको एंड गेट का क्या पता चला, सिंबल पता चला, साथ में बूलियन एक्सप्रेशन पता चला। इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल एंड गेट का, ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे सर, हम ट्रुथ टेबल में सर हम वही इनपुट और आउटपुट सिग्नल को लिखेंगे, ठीक है। तो फिर लिखो, ये इनपुट सिग्नल ए, ये बी, और ये आपका आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं इनकी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनपुट सिग्नल को 0 ले रहा हूं, ए को भी और बी को भी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या आएगा सर, 0 आएगा, ठीक है। ए को मैं 1 ले रहा हूं, बी को मैं 0 ले रहा हूं, तो क्या होगा सर, 1 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बनाएगा, तो ये लो 0। अच्छा, ए को अगर मैं 0 ले रहा हूं, अच्छा ए को मैं क्या कर रहा हूं, 0 ले रहा हूं, और बी को अगर मैं क्या कर रहा हूं, 1 ले रहा हूं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 सर 0 ही आएगा, ठीक है। ए को भी 1 लिया, बी को भी मैंने 1 लिया, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही बनाएगा, ये लो भाई बन गया। तो ये ट्रुथ टेबल किसका है, एंड गेट का है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। इसका भी मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बताऊंगा, बट पहले अपने को नोट गेट समझना है। तीसरा बेसिक गेट क्या होता है, नोट गेट होता है। नोट गेट, हर एक गेट का एक मतलब होता है, वो मतलब के साथ में मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो नोट गेट का जो सिंबल है, ये कुछ इस तरीके का होता है। नोट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर इनपुट एक ही होता है, इनपुट मैंने लिखा, यहां पर एकमात्र इनपुट होता है, जो मैंने क्या लिखा, ए लिखा। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा सर, आपको आउटपुट मिलेगा ए का उल्टा, मतलब ए बार। ए के ऊपर बस ये एक ऊपर ये लकीर हम खींच देंगे, इसको हम बोलते हैं ए बार। मतलब ए जो होगा आपको आउटपुट उसका उल्टा मिलेगा, ए बार मतलब ए का उल्टा। अगर हम इनपुट 0 लेंगे, आउटपुट आपको मिलेगा 1। अगर हम इनपुट 1 लेंगे, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 0। 0 का 1, 1 का 0। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। पहले हम बूलियन लिखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपका कितना हो जाएगा सर, ए बार, ठीक है। ओके, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल
ट्रुथ टेबल एकदम सिंपल है, इसकी ट्रुथ टेबल एकदम सिंपल है। कैसे है सिंपल, ध्यान से देखो। ये हमने यहाँ पर इनपुट लिया, मैंने बोला ए, और ये हमने आउटपुट लिया, ठीक है। अगर मैंने इनपुट क्या लिया है, 0, इनपुट मैंने क्या लिया है 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ए का ए बार, 0 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इनपुट क्या लिया है 1, तो आउटपुट क्या बन जाएगा इसका उल्टा, मतलब 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी थी, ठीक है। तो आपने इसका भी सबसे पहले सिंबल जाना, फिर आपने बूलियन एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट जाना, फिर आपने इसका ट्रुथ टेबल समझा। ये बेसिक बेसिक बातें। इन तीनों का साथ में अपने को इलेक्ट्रिकल एनालॉजी भी समझना होता है, मतलब यही चीजें मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में दिखाना चाहता हूं। किस तरीके से, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये देखो और गेट है, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। हाँ, ये बनकर तैयार हो गया इसका। ये और गेट के लिए समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, ठीक है। अब ये अपने पास एंड गेट है, इसका भी बना लेता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा बल्ब भी लगाना है, यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा बल्ब भी लगाना है। और एक साथ में अपने को इस नोट गेट का भी बनाना है, जो कि मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। हाँ, ये देखो मैंने साथ में यहाँ पर बल्ब बना रखे हैं। अब ये मैंने क्या कर रखा है, ये तीनों टाइप के आपके जो बेसिक गेट है, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, साथ में नोट गेट हो गया, इनके मैंने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बता रखे हैं। मतलब जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से यहाँ पर मैं आपको ये और गेट, एंड गेट और नोट गेट समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से किस तरीके से इनपुट सिग्नल कैसे होते हैं, आउटपुट आपको कैसे मिलता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर और गेट का मतलब क्या होता है, इसका और में और का मतलब यहां पर क्या होता है, हम बोलते हैं ना आइदर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये। यहां पर और का मतलब क्या होता है, या मतलब ये है कि यहां पर देखो करंट, इस सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, ये अपने को देखना है। ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको इस सर्किट में करंट फ्लो कराना है, इसके लिए क्या चीज जरूरी है, सर ये सर्किट का कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। आसान बात है, बिल्कुल सर आसान। अगर अपने को इस सर्किट में से करंट फ्लो कराना है, अगर अपने को बल्ब जलाना है, बल्ब तभी तो जलेगा जब इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, है ना, बल्ब तभी तो ग्लो करेगा, बिल्कुल। अगर अपने को बल्ब जलाना है तो अपने को क्या करना होगा, इस सर्किट को कंप्लीट करना होगा। हाँ, ठीक वही बात है। सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब अपने को आउटपुट मिलेगा। तो समझो ध्यान से, अपने को इनपुट ये दो इस तरीके से रखने हैं कि अपने को आउटपुट ये मिले कि अपना सर्किट कंप्लीट हो, सर्किट में से करंट फ्लो करे, मतलब ये बल्ब आपका जल जाए। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों, यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो स्विच है, ये दोनों स्विच है, ठीक है, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, इनको हम क्या समझेंगे, इस आपके लॉजिक गेट के और गेट के इनपुट सिग्नल, ठीक है। अगर मैं ए और बी दोनों के दोनों ये जो स्विच है, इनको मैं अगर ऑफ रखता हूं, मतलब ये है कि अगर आपके ये दोनों के दोनों ए और बी है, ये खुले हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ आपकी सर्किट जो है ये कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल सर, ए भी खुला है, बी भी खुला है, ठीक है ना, ए आपका बंद है ना, आपका बी बंद है। तो इसका मतलब क्या है सर, दोनों के दोनों स्विच अगर ऑफ है, इसका मतलब ये सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है, मतलब इस सर्किट में से होकर करंट फ्लो नहीं करेगी। बिल्कुल सर, सर्किट में से होकर करंट फ्लो नहीं करेगी, और अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो फिर ये बल्ब भाई ग्लो कैसे करेगा, बल्ब जलेगा कैसे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने ये जो इनपुट ए और बी दोनों को ही आपने 0 0 ले रखा है, तो फिर आपको आउटपुट कहां से मिल जाएगा, आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होता है इन लॉजिक गेट्स का, इस तरीके से। तो सबसे पहली बात, और गेट का इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हम समझ रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने सर्किट आपके सामने बना रखा है। सबसे पहले मैंने ए और बी दोनों के दोनों स्विचेस को मैंने ऑफ कर रखा है, मतलब ये कि मैंने इनपुट ए और बी दोनों को मैंने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। अब अगर मैंने दोनों ही स्विचेस को ऑफ कर रखा है ना, इसका मतलब इसमें से ये आपका सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट में से करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा, मतलब आपको आउटपुट में 0 ही मिलेगा। आउटपुट मिलने का मतलब आपका ये बल्ब ग्लो कर जाए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, दूसरा आप देखोगे आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दूसरी बार में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिग्नल ए को तो 1 कर दे रहा हूं, मतलब मैं इस ये वाला जो आपका स्विच है इसको मैं ऑन कर दे रहा हूं, और जो बी है इसको अभी मैं 0 रख रहा हूं, मतलब ये अभी भी ऑफ है। अब देखो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कहां से, देखो जहां से ये इस तरीके से हो गए, ऊपर वाली साइड से देखो आपका सर्किट यहाँ पे, क्योंकि स्विच ऑन हो गया है, तो ऊपर वाली साइड से देखो आपका ये जो सर्किट है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया,
अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है तो फिर क्या करेगा, इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा। अब देखो ध्यान से, बी भले ही आपका स्विच ऑफ है बट ए आपने स्विच ऑन कर दिया तो आपको देखो आउटपुट मिलेगा, मतलब आपका बल्ब ग्लो करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका उल्टा काम कर रहा हूं, ए को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं, बी को देखो मैं स्विच ऑन कर रहा हूं। ए अभी भी देखो स्विच ऑफ है, बी को देखो मैंने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, नीचे वाली साइड से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब देखो ग्लो करेगा। तो भले ही ए आपका स्विच ऑफ है, बी को आपने स्विच ऑन किया, तो देखो ध्यान से आपको क्या मिला, आउटपुट मिला, बल्ब आपका ग्लो किया। अगर मैं इसको भी ऑन कर दे रहा हूं, इसको भी ऑन कर दे रहा हूं, फिर तो पक्का सर्किट कंप्लीट हो रहा है। फिर तो क्या होगा सर, इसमें से करंट जाएगी, ये आपका बल्ब ग्लो करेगा। मतलब अगर दोनों वन है तो क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होते हैं, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में, जेईई मेंस 2022 में, जेईई मेंस 2023 में, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी किसका देखा, और गेट का देखा। इसका मतलब और का मतलब क्या, या तो ये या फिर ये, मतलब या तो मैं इसको ऑन कर दूं या फिर इसको ऑन कर दूं, दोनों में से एक भी स्विच को अगर मैं ऑन कर रहा हूं मतलब करंट फ्लो कर रही है, मतलब आपका बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो और गेट का मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट सिग्नल अगर आपका ऑन है, अगर दोनों में से कोई भी आपका इनपुट सिग्नल अगर 1 है, इसका मतलब आपको आउटपुट में भी 1 मिलेगा। समझ रहे हो बात को, देख लो ध्यान से, दोनों 0 है तभी 0 है, वरना देखो दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो आपको देखो 1 मिल रहा है। तो और गेट का मतलब ये होता है। एंड गेट का मतलब पता है क्या होता है, दिस एंड दिस, मतलब पहला भी दूसरा भी, दोनों सिग्नल अगर 1 है तो ही आपको 1 मिलेगा, वरना 0 मिलेगा। देख लो ध्यान से, ये दोनों 1 है तो ही आपको 1 मिल रहा है आउटपुट में, वरना देखो आपको 0 मिल रहा है। ये इसका मतलब होता है। और इसका जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये कुछ ऐसा होता है। देखो ध्यान से, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो भी आगे आगे देखो, यहां से तो ये सीधा रह गया ना खुला, तो फिर आपका सर्किट पूरा नहीं होगा। वरना आप इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो, तब जाकर आपका सर्किट पूरा होगा, तभी इसमें से करंट फ्लो करेगी, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, तभी बल्ब चलेगा। समझ रहे हो बात को। तो एंड गेट के केस में क्या होता है, दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी 0 है तो वो चीज दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आखिरकार हो जानी है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बोलना चाहता है। नोट गेट के केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर आपने इनपुट सिग्नल अगर आपने 0 दिया, मतलब अगर आपने स्विच को बंद रख रखा है, अगर आपने स्विच को ऑन नहीं किया, अगर आपने स्विच को बंद रख रखा है, तो ध्यान से देखो बाहर वाली साइड से इसको हटा दो, ये तो स्विच ऑफ है ना, तो बाहर वाली साइड से ध्यान से देखो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। मतलब अगर आपने इनपुट सिग्नल 0 रखा है, अगर आपने ये जो आपका स्विच है इसको आपने ऑफ रखा है, तब तो ग्लो करेगा बल्ब, और अगर आपने इसको स्विच ऑन कर दिया तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मतलब हम जो चीज कर रहे हैं उसकी उल्टी चीज होगी। अगर हमने इनपुट सिग्नल 1 दिया है तो फिर 0 आएगा आउटपुट, और अगर हमने इनपुट 0 दिया है तो 1 आएगा आउटपुट। समझ रहे हो बात को। तो अगर इनपुट 0 है आउटपुट 1 है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको स्विच ऑफ रखा है तो ये तो हट जाएगा, बाहर वाली साइड से देखो सर्किट कंप्लीट है, ये आपका बल्ब ग्लो करेगा। अगर मैंने इसको जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये करंट सीधा होकर इसी वायर में से चला जाएगा, यहाँ बाहर कुछ नहीं जाएगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होता है आपके एंड गेट के, और गेट के और साथ में नोट गेट के। ये हमने तीनों टाइप के बेसिक गेट के बारे में पढ़ा है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप नोट कर सकते हो। हमने अभी 3 टाइप के बेसिक गेट पढ़े हैं। अब ये जो आपके तीनों के तीनों बेसिक गेट होते हैं, इनकी आपस में होते हैं कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सिंग, जिससे बनते हैं आपके 2 यूनिवर्सल गेट। एक बनता आपका नैंड गेट और दूसरा बनता आपका नोर गेट। अब ये गेट बनते कैसे हैं, सुना ध्यान से। ये जो आपका और गेट है ना, इसके ठीक आगे यहां पर अगर आप ये नोट गेट लगा दोगे, और गेट के साथ में नोट गेट आप लगा दोगे तो आपके लिए बन जाएगा नोर गेट। और ये जो एंड गेट है इसके आगे आप अगर आप ये नोट गेट लगा दोगे, इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दोगे तो फिर आपको नैंड गेट मिल जाएगा। नै प्लस एंड मतलब नैंड, नोट प्लस एंड मतलब नैंड हो गया, और नै प्लस में और मतलब नोर, मतलब नोट और को मिलाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, नोर गेट मिलेगा। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और हम सीख लेते हैं भाई यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट हमने सबसे पहले की, फिर हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल गेट, फिर कुछ 2-3 डी मॉर्गन की थ्योरम होती है वो पढ़कर फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो भाई दूसरा अपना जो टॉपिक है वो होता है यूनिवर्सल गेट। इसको थोड़ा सा सेव करता हूं। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका नोर गेट, और दूसरा आता है इसी में नैंड गेट। नोर गेट और नैंड गेट, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं, सुनना ध्यान से। नोर गेट का मतलब क्या होता है आपका,
और गेट और उसके आगे आप लगा दो नॉट गेट, और गेट के आगे आप क्या लगा दो, नॉट गेट लगा दो। और नैंड गेट का मतलब क्या होता है आपका एंड गेट, और उसके आगे आप क्या लगा दो, नॉट गेट आप लगा दो। दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक, कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये मैंने आपके सामने क्या बना रखा है, एक और गेट बना रखा है। ये आपका इनपुट सिग्नल ए है, ये बी है। ठीक, अब ये आपका जो और गेट है, इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, एक नोट गेट को इस तरीके से लगा दूंगा, तो आपको आउटपुट मिलेगा कुछ ना कुछ। अब देखो ध्यान से, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, एक्चुअल में इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का नहीं होता। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ये वाला पोर्शन हटा दो, सेम टू सेम बन जाएगा। तो इसको हम एक्चुअल में कैसा लिखते हैं, जैसा मैंने आपको कॉम्पैक्ट में बता रखा है। कॉम्पैक्ट में मैंने ये वाला डायग्राम नहीं बनाया, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपका जो डायग्राम बनकर आता है, जो सिंबल बनता है नोर गेट का, ये कुछ इस तरीके का होता है। इनपुट सिग्नल ए और बी इस तरफ आपको मिलेगा, ये आउटपुट सिग्नल, जो कि आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो देखो और गेट का था, है ना, ए प्लस बी क्या था, और गेट का था। साथ में आगे देखो, ये इसके बाद में नोट गेट आ गया। नोट गेट क्या कर रहा था, जो आपका इनपुट था इसके ऊपर क्या लगा रहा था, साथ में बार लगा रहा था। तो इस पूरे के ऊपर एक होल बार लगा, बस ये इसका काम होता है, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके। इसके केस में क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका ये एंड गेट वाला पोर्शन बनाया। ठीक है सर, एंड गेट। इसके बाद में आगे मैं क्या करूंगा, नोट गेट इस तरीके से लगा दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका, एक्चुअल इसका सिंबल क्या होता है, एक्चुअल इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। एक्चुअल इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो ध्यान से, ये इसका एक्चुअल सिंबल है, ये ए, ये बी, और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आउटपुट वाई। ये आउटपुट वाई मिलेगा क्या, एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी बनाएगा, और ऊपर बार लग जाएगा, क्योंकि ये देखो नोट गेट वाला पोर्शन है। तो ए डॉट बी जो कि एंड गेट ने लगाया था, और साथ में ऊपर क्या लग गया, बार, जो कि इसके नोट वाले पोर्शन ने लगाया। ये इसका आउटपुट बोल दो, चाहे बूलियन एक्सप्रेशन बोल दो, ये इसका आउटपुट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नोर गेट के केस में ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, और नैंड गेट के केस में ये आपका आउटपुट आएगा। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो वो कैसी बनेगी, देखो ध्यान से। इसकी ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ए, यहां पर मैंने लिखा बी। ठीक है, सबसे पहले मैं दोनों को ले रहा हूं 0, फिर मैं इसको ले लूंगा 1, इसको लूंगा 0, फिर मैं इसको लूंगा 0, इसको लूंगा 1, उसके बाद में हम ले लेंगे दोनों को 1 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर हम एक छोटा सा और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझो। यहां पर मैं सबसे पहले a प्लस बी लिख लेता हूं कि a प्लस बी को मिलाने पर क्या होगा। फिर आपका आउटपुट आएगा जो a प्लस बी का उल्टा, a प्लस बी के ऊपर बार आएगा। हाँ, अब ध्यान से देखो, 0 और 0 को मिलाने पे क्या आएगा सर, 0 आएगा। 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का आपका सर 1 आएगा, 1 1 का भी क्या आएगा, 1 आएगा। और जो आपका फाइनल में जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा इस a प्लस बी का, ध्यान से देखो, उल्टा। इसका बार मतलब इसका उल्टा ही तो हो जाएगा, बिल्कुल सर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ये एक्चुअल में इसका क्या होगा, ट्रुथ टेबल होगा। अब आप चाहो तो ये जो बीच वाला हमने समझने के लिए बना, इसको आप हटा दो, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। मैंने कॉम्पैक्ट में बना भी नहीं रखा है। ठीक है, इसको ये बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे एक एक लाइन आपको समझानी है, ये मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये इसका ट्रुथ टेबल होता है, किसका, नोर गेट का। नैंड गेट का अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से होता है। ये ए है, ये बी है, ये ए डॉट बी है, और ये आपका ए डॉट बी के ऊपर बार, मतलब आपका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन या फिर आउटपुट है। तो ध्यान से देखो, 0 0 1 0 0 1 1 1, इस तरीके से करके चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले 0 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा, 0 1 0 का भी 0 आएगा, और 0 1 का भी 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 बनाएगा। इसका ठीक उल्टा आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, आपका ये इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ये आपको आउटपुट किसका मिलेगा, नैंड गेट का मिलेगा। अब चाहो तो ये बीच वाला पोर्शन आप हटा दो, बाकी पूरे ट्रुथ टेबल आप लिख लो। इस तरीके से आप क्या करते हो, नोर गेट को और नैंड गेट को समझते हो। हमने दोनों के दोनों टाइप के यूनिवर्सल गेट के बारे में भी पढ़ लिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको डी मॉर्गन के कुछ थ्योरम पढ़नी होती है, और साथ में 2-3 कुछ नोट पॉइंट है जो कि आपको लिखने हैं। जो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आपको लिख देता हूं, बड़े आपके काम आने वाली है चीजें जब आप आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये पढ़ानी वही जरूरी होती है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन की थ्योरम। ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको कभी कुछ इस तरीके से मिले कि a प्लस बी है, उसके ऊपर बार है,
और दूसरा आपको अगर मिले कि a डॉट b है उसके ऊपर बार है, मतलब सर ये चीजें तो हमने देखी है, बिल्कुल अभी अभी देखी है। ये देखो नॉर गेट का आउटपुट a प्लस बी पर बार, नेट गेट का आउटपुट a डॉट बी के ऊपर बार, ये तो चीज आपको मिली है, बिल्कुल सर ये चीज मिली है। तो इस चीज को सोल्व करने का एक तरीका भी होता है, इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, सुनना ध्यान से। a प्लस बी का जो बार है इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो इसके ऊपर होल बार है, दोनों के ऊपर a प्लस बी पर मिलाकर बार है, इसको आप दोनों पर अलग अलग बार लिख सकते हो। कैसे सर? a के ऊपर बार और तो और b के ऊपर बार। बट ऐसा जब आप कर रहे हो, बीच में जो प्लस है इसकी जगह आप बस डॉट लगा देना, ये इतना सा चेंज होगा। तो a बार डॉट b बार ये चीज आपके लिए बन जाएगी। इसके केस में भी सेम यही होगा, बस क्या होगा कि डॉट की जगह यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह डॉट आया तो यहाँ पर डॉट की जगह प्लस आ जाएगा। तो आप बीच में लिखो प्लस, यहाँ पर a की जगह बार, तो यहाँ पर b की जगह बार, ये चीज आपके सामने बनेगी। अब आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी, ऐसे सिंप्लीफाई किए हुए तरीके से भी आप ये इस तरीके से करके आपका फाइनल आउटपुट आप निकाल सकते हो। ठीक, ओके। अच्छा, ये तो दो आपके डी मॉर्गन की थ्योरम हो गई। यहाँ पर कुछ और नोट लगाने वाले पॉइंट होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। क्या क्या चीजें याद रखनी, सुनना ध्यान से। अगर आपको कभी कुछ इस तरीके से मिले कि आपको कुछ ये चीज दी हुई है कि a प्लस बी का एक बार है, इसके ऊपर एक और बार लगा हुआ है ना, a प्लस बी के होल बार के ऊपर एक और होल बार लगा हुआ है, तो इस चीज को आप नॉर्मल a प्लस बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएगी क्वेश्चन करते टाइम, इसलिए बता रहा हूं। अगर आपको कभी a डॉट बी है, इसके ऊपर एक बार है, ऊपर दूसरा बार भी लगा हुआ है, पहले a प्लस बी के ऊपर दो होल बार थे, अब a डॉट बी के ऊपर दो होल बार है, तो क्या करना है, सीधा आप इसको a डॉट बी लिख सकते हो। ये चीजें अभी थोड़ी देर में काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, तीसरी चीज, कभी आपको कुछ इस तरीके से मिले कि a बार डॉट बी बार है, इसके ऊपर पूरा एक होल बार लगा हुआ है। अगर आपको ये ऊपर वाला होल बार खोलना, आप इसको खोल सकते हो। कैसे सर? और खोलने का एक तरीका होता है, बीच वाले जो सिंबल है चेंज होना चाहिए, डॉट की जगह आप बना दो प्लस, एक सीधा सीधा बार तो इनके ऊपर था ही, एक एक और आप बार लगा दो, ये इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। बोलो समझे इतनी बात को? बिल्कुल सर समझ गए इतनी बात को। अब अगर आपको ये चीज मिल चुकी है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये वाली चीज, तो इसका आंसर आखिरकार क्या आएगा, a प्लस बी ही आखिरकार बनेगा। तो अगर आपके पास ये चीज है, इसका एंड रिजल्ट आप क्या निकालोगे, a प्लस बी निकालोगे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज है, a प्लस बी है, दोनों पर अलग अलग बार है, ऊपर एक होल बार लगा हुआ है, इसी के तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। बस प्लस की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, ये आपका b है, ये आपका a है, दोनों पर अलग अलग बार लगा दो इंडिविजुअल। समझ रहे हो बात को? तो ये जो आपके 6 अलग अलग नियम है, ये जो 6 आपके नोट पॉइंट है, इनको भी आप साथ में नोट करके रखना। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल गेट के बारे में सब कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने बेसिक गेट पढ़े तीनों, फिर हमने 2 यूनिवर्सल गेट पढ़े, अब इसके बाद में हम एक्सक्लूसिव गेट पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहले इसको आप नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो। जिनके पास कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर शायद मैंने इनमें से कोई एक नोट पॉइंट नहीं लिख रखा, उसको भी आप कॉम्पैक्ट में लिख लेना, बाकी सारे नोट मैंने लिख रखे हैं। यूनिवर्सल के बाद में हमको तीसरे पढ़ने होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। तो आप हेडिंग में लिखो एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं आपके एक्स और गेट, एक्स नोर गेट। सबसे पहले मैं लिखता हूं एक्स और गेट, दूसरा होता है आपका एक्स नोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नोर गेट, ये आपके एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इनके एक्सप्रेशन की बारी आती है। एक्सप्रेशन का तरीका देखो, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में और गेट है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे देखो एक्स नोर में भी और तो आ ही रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान से देखो नोर आ रहा है, तो ये नोर की तरह से बनेगा, ये और की तरह से बनेगा। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले और गेट वाला सिंबल लगाओ, ये सर और गेट वाला हमने सिंबल लगा दिया। ठीक है, इनपुट आउटपुट लगाओ, ये सर आपके इनपुट हो गए, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, बस एक ऐसी चीज और बना दो, ये इस तरीके से करके, ये आपने एक्स और गेट बनाया है। एक्स और गेट का एक्चुअल सिंबल ये होता है, बट जब हम सर्किट सोल्व करते हैं या फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो इसका एक बड़ा सर्किट वाला डायग्राम बनता है, वो भी अभी थोड़ी देर में बना रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक्स नोर भी बता देता हूँ। एक्स नोर गेट का भी कुछ यही सेम तरीका होता है, बस और की जगह नोर वाला सिंबल हो जाएगा। मतलब ये आप आगे लगा दो, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ये लो भाई, ये ए, ये बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर जो आउटपुट है, मतलब आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये जो बुलियन एक्सप्रेशन, ये आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक्स और गेट का बता दो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। कई बार आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये कौन सा गेट है। तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ये होगा आपका ए डॉट बी बार प्लस में बी डॉट
ए बार, ये आपको याद रखना है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा ये होगा ए डॉट बी प्लस में ए बार डॉट बी बार, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो रख लोगे याद? बिल्कुल सर रख लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसके ट्रुथ टेबल बताऊंगा, बट उससे पहले एक और छोटा सा हम काम कर रहे हैं। मैं इनका दोनों का आपको बड़ा डायग्राम बता देता हूं कि बड़ा डायग्राम किस तरीके से होता है, ठीक है। इसका बड़ा डायग्राम किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। इनका बड़ा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर मैंने आपके लिए देखो दो एंड गेट बना रखे हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहां पर इनपुट सिग्नल दिया ए, ये मैंने इनपुट सिग्नल आपको दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कुछ अलग चीज नहीं लिखी है, ये जो आपका बी है इसके ऊपर से जंप करा के मैं ए को नीचे लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक नोट गेट कनेक्ट किया बीच में छोटा सा, और यहाँ पर मैं एक बीच में एक नोट ही कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपका बी है इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाते हुए सीधा सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ, और आगे इन्हीं को हम लेकर जाते हैं थोड़ा सा। ये आपका एक्चुअल में पूरा का पूरा ये जो एक्स और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट, इसका पूरा का पूरा डायग्राम होता है। अब ध्यान से देखो यहां पर ये आपका एंड गेट है, ये क्या करेगा? इनपुट सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल। ये तो नॉर्मल सीधा ए आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान से देखो बी आएगा नोट गेट इसको बी से बी बार बना देगा, ठीक है। नेट गेट क्या, सॉरी नेट गेट नहीं, एंड गेट। एंड गेट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब आपको मिलेगा ए डॉट बी बार। यहां पर मिला, बिल्कुल सर मिला। अब नीचे यहां पर देखो ये ए नीचे आया आया आया, इस पर देखो साथ में नोट लग गया, मतलब ये ए का ए बार बन गया, बिल्कुल। और बी देखो सीधा सीधा नीचे आया, मतलब बी तो बी ही है। अब एंड गेट क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बार डॉट बी बना देगा, या फिर मैं इसको सीधा सीधा बी डॉट ए बार भी लिख सकता हूँ। एक बात है, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डॉट ए बार लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है? और गेट है जो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। तो मैंने देखो ध्यान से क्या लिखा? ए डॉट बी बार लिखा, ठीक है। इसके साथ में किसको जोड़ दिया? बी डॉट ए बार को मैंने जोड़ दिया। ध्यान से देखो ये चीज है या नहीं? दोनों सेम, बिल्कुल सर दोनों के दोनों सेम है। तो ये असल में आपका एक्स और गेट होता है, ठीक है। इसके अगर मैं आपके सामने ट्रुथ टेबल बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी आई फील। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं ए डॉट बी बार, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं बी डॉट ए बार, और यहां पर आपका फाइनल आउटपुट मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पर इसका भी मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, फिर हम दोनों का एक साथ में देखेंगे आपका ट्रुथ टेबल। अच्छा, अब एक्स नोर जो आपका ग्राफ है, एक्स नोर का जो आपका सॉरी गेट है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया एक नेट गेट, सॉरी नेट गेट नहीं एंड गेट। अच्छा, ये नेट सॉरी आपका एंड गेट है। ये वापस से मैंने क्या बनाया? एक एंड गेट बनाया, ठीक है। आखिरकार जो फाइनल चीज होती है ना, वो तो यही रहेगी सेम जो मैंने वहां पर बना रखी है। वो तो यही सेम टू सेम रहेगी जो मैंने यहाँ पर बना रखी है, वो तो एकदम सेम रहेगी। बस पीछे थोड़ा सा एक कुछ मैं काम कर रहा हूँ अलग। ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर क्या है? बी है, ठीक है। बी यहाँ पर नीचे जाएगा, इसके साथ में एक नोट गेट लग जाएगा, और बी ये इससे हो गया कनेक्ट, ठीक है। ये जो ए है ये इस तरीके से जंप करके नीचे जाएगा, और ये जो ए है इससे भी क्या लग जाएगा? एक नोट गेट इस तरीके से लग जाएगा। अब ध्यान से देखो ये ए बी सीधे सीधे आगे जाएंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? एंड गेट। इनको मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए के साथ में नोट लगा, मतलब ये ए का ए बार बन गया। बी के साथ में भी देखो नीचे नोट लगा, मतलब ये बी का बी बार बन गया। ए बार बी बार आपस में मल्टीप्लाई होके ए बार डॉट बी बार बन गया, ठीक है। आगे अगर देखो ये और गेट दोनों को आपस में ऐड कर देगा, मतलब ए डॉट बी है, ठीक है, प्लस में ए बार डॉट बी बार है। अब बोलो क्या आप ये बात समझे कि नहीं? बिल्कुल सर ये बात हम समझ गए। ध्यान से देखो यही सेम टू सेम मैंने आपको आउटपुट दिखाया है जो पहले हमने देखा है। देखो इस तरीके से करके समझे इतनी बात को, ठीक है। इसकी भी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर बी है, ये ए डॉट बी है, ओके, ये ए बार डॉट बी बार है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। अब देखो ध्यान से किस तरीके से होगा। अब देखो ये किस तरीके से सोल्व होने वाला है। सबसे पहली बात, मैं दोनों को जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने ए को 1 लिया, बी को 0 लिया, ए को 0 बी को 1 लिया, दोनों को मैंने 1 लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए डॉट बी का बार, ए तो मैंने लिया 0, ठीक है,
बी का उल्टा, बी 0 का 1 बन गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा सर, ये 0 हो गया, ठीक, ओके। अब ध्यान से देखो, ए तो 1 लिया, बी का उल्टा मतलब बी 0 का 1 बन गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया सर, 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए एज इट इज 0 है, बी का उल्टा 1 का उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो गया सर, 0 हो गया, समझे बात को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए तो सेम है, बी का उल्टा 1 का 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, इस तरीके से समझ रहे हो बात को, ठीक है सर, समझ गए। अब देखो बी डॉट ए बार, बी को तो एज इट इज रखना है, ठीक है, ए का आपको उल्टा करना है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 का उल्टा 1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आपका कितना हो गया सर, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बी तो एज इट इज है सेम, ठीक है सर, 0, ए का उल्टा 1 का उल्टा 0, 0 से 0 का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा सर 0, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे ध्यान से देखो, ये बी तो 1 है, ठीक है, ए का उल्टा 0 का उल्टा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 हो गया, ठीक है। बी तो एज इट इज है, ए का उल्टा 1 का उल्टा 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा, 0 आपके लिए बन जाएगा। अब इनको आपस में आप ऐड कर दो, ए डॉट बी बार प्लस में बी डॉट ए बार, ये देखो ध्यान से, 0 0 का क्या बनेगा, ऐड होकर 0 बनेगा, 1 प्लस 0 का ये सर 1 बन गया, 0 प्लस 1 का ये भी सर 1 बन गया, 0 0 का ये देखो 0 बन गया, ये आपका देखो आउटपुट है। इसी तरीके से यहाँ पर आउटपुट होगा, और ये आउटपुट मेरे हिसाब से आना चाहिए 1 1 0 0, इस तरीके का आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा, ये हम सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इनको मैंने दोनों को 0 लिया, इसको 1 लिया, इसको 0 लिया, इसको 0 इसको 1 लिया, दोनों को मैंने 1 1 लिया, ठीक है। ए डॉट बी करो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा 1 होगा, आपस में सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बार डॉट बी बार हमको करना है, ठीक है, मतलब दोनों को उल्टा उल्टा करो, आपस में आप मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 होता, बट दोनों उल्टे हैं, मतलब ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा उल्टा करके, ये 1 हो जाएगा, मतलब इनका भी मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 0 ही आना है, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन 0 ही इनका आना है। अब देखो ध्यान से, आपस में ऐड कर दो, 0 प्लस 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 1 प्लस 0 1 होता है, देखो ध्यान से, यही तो मैंने बोला था कि ये आएगी आपके ट्रुथ टेबल फाइनल में, है ना, इसका आउटपुट यही आएगा, आउटपुट आखिरकार यही है। तो इस तरीके से आपको एक्सक्लूसिव गेट सारे के सारे सीखने होते हैं। अब इसके बाद में अपने को देखना है कि जो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, है ना, ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। उसके बाद में अपने को लॉजिक गेट के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने रहेंगे। अब होता क्या है कि अपने जो और गेट होते हैं इनके हेल्प से हम सारे के सारे यूनिवर्सल गेट, सॉरी, अपने जो बेसिक गेट होते हैं जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सारे के सारे बेसिक गेट की हेल्प से हम इनको आपस में कंबाइन करके इसकी मिक्सिंग करके हम यूनिवर्सल गेट बनाते थे, नॉर गेट और नैंड गेट। अब ये जो आपके यूनिवर्सल गेट है असल में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। मतलब ये कि अगर मेरे पास नॉर गेट है तो नॉर गेट की हेल्प से मैं तीनों के तीनों बेसिक गेट मतलब और, एंड और नोट बना सकता हूँ। नॉर गेट की हेल्प से तीनों के तीनों बना सकता हूँ, और जो नैंड गेट है उसकी हेल्प से भी तीनों के तीनों बेसिक गेट और, एंड और साथ में नोट बना सकता हूँ। इसलिए आपके जो यूनिवर्सल गेट है नैंड और नोर, ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इनके हेल्प से हम तीनों के तीनों बेसिक गेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो। तो आपके जो यूनिवर्सल गेट है ये क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नैंड गेट का केस, कैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। कैसे इसकी हेल्प से हम तीनों के तीनों अलग अलग गेट बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नैंड गेट की हेल्प से मैं नोट गेट बनाना आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में हम नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम नैंड गेट की हेल्प से और गेट बनाना सीखेंगे। सारे सीखते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, मेरे पास एक नैंड गेट है। नैंड गेट का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा गेट जिसमें सबसे पहले एंड वाला पोर्शन और फिर आगे ये नोट लगाओ, यही तो होता है। बिल्कुल सर, यही होता है। इसके लिए मुझे क्या करना है, बस ये जो नैंड गेट के इनपुट वाले दोनों के दोनों सिग्नल है इनको बस आपस में कनेक्ट कर देना है। क्या करना है, इनके दोनों के दोनों आपस में जो सिग्नल है इनको मेरे को कनेक्ट कर देना है। मतलब यहाँ पे देखो इनपुट सिग्नल ए होता है, यहाँ पे बी होता है, इस तरीके से होता है ना। हाँ, इसके दोनों के दोनों सिग्नल को मेरे को आपस में कनेक्ट कर देना है, दोनों को मेरे को जोड़ देना है। मतलब ये है कि दोनों का सिग्नल क्या हो, सेम हो। दोनों का सिग्नल सेम हो, मैंने बोला इस तरीके से दोनों को आपस में जोड़ देना है। मतलब जब दोनों का सिग्नल सेम होगा, ये ए ये भी ए जब होता है तो इसको हम आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, इनके इनपुट सिग्नल को आपस में जोड़ देना है। आपको क्या मिल जाएगा, नोट गेट मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, सुनो ध्यान से। पहले हमारे पास में नैंड गेट था, मैंने दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ा, मैंने इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ए इस तरीके से आपके पास, ठीक है। ये ए जब आगे आएगा इसके दो हिस्से होंगे, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है।
इस नेंड गेट का ए वाला पार्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, ए से मल्टीप्लाई होकर के ए ही बनाता आखिरकार। और फिर इसके पास में ये देखो नोट वाला पोर्शन इसके ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा। तो आखिरकार आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए के ऊपर एक बार लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपने इनपुट क्या लिया, ए लिया, आउटपुट में आपको क्या मिला, इस ए के ऊपर बार लग गया। ये काम तो कहां पर हुआ करता था, नोट गेट में हुआ करता था, बिल्कुल। तो जब आप इस नेंड गेट के दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल को आप आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास में जो नेंड गेट है आखिरकार एक नोट गेट बनकर आ जाएगा। तो हमने नेंड से नोट गेट बना लिया। दूसरा, हमें नेंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना होता है। इसके लिए हमें दो अलग अलग नेंड गेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला नेंड गेट मैंने ये आपके सामने बना रखा है और इसमें हम दो ही इनपुट सिग्नल ले रहे हैं, ये ए ये बी, इस तरीके से करके, ठीक है। इनका आखिरकार भाई आउटपुट यहां पर क्या आएगा, ये आएगा सर ए डॉट बी एंड कर देगा और इसका नोट वाला पोर्शन आगे क्या कर देगा, एक इस तरीके से इस पर बार लगा देगा, बिल्कुल। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दोनों के दोनों इनपुट सिग्नल को जुड़ा हुआ एक और यहां पर हम नेंड गेट लगा रहे हैं। दोनों इनपुट सिग्नल जुड़ा हुआ एक और नेंड गेट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये इस तरीके से करके। समझे इतनी बात को, बिल्कुल। दोनों इनपुट सिग्नल जुड़े हुए हैं, मतलब जो इनपुट आ रहा है वही आगे जाएगा, बिल्कुल। ये ए डॉट बी आगे जाएगा इस तरीके से करके। फिर नोट वाला पोर्शन इस पर क्या करेगा, एक और बार लगा देगा। तो ए डॉट बी पहले ही आगे जा रहा था, इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा। आपको जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो लगेगा, ए डॉट बी का बार था, एक और बार लग जाएगा इस तरीके से करके। और मैंने आपको नोट में लिखवाया था, जब आपके पास इस तरीके से दो होल बार लगे हो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी ही मिलेगा, जो किसके केस में होता है, एंड गेट के केस में होता है। तो हमने नेंड से एंड बनाना सीख लिया है इस तरीके से करके, ठीक। ओके, अब हम तीसरा काम कर रहे हैं, जो है आपका हमें नेंड से और गेट बनाना सीखना है। नेंड गेट से और गेट कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं, सुनो ध्यान से। इसके लिए मुझे तीन छोटे छोटे नेंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे पहला नेंड गेट है, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरा नेंड गेट मैंने ले रखा है, ठीक है, इस तरीके से करके। और ये जो आपके शुरुआती दोनों के दोनों जो नेंड गेट है, इनके मैंने इनपुट सिग्नल को आपस में कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से इनपुट सिग्नल मैं ए भेज रहा हूँ, दूसरे वाले नेंड गेट से मैं इनपुट सिग्नल क्या भेज रहा हूँ, बी भेज रहा हूँ, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, ए बार बन जाएगा, बी का क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। इतनी बात समझे, ठीक है सर, समझ गए। और ये आगे चलकर एक तीसरे नेंड गेट से जुड़ेंगे। ये आगे चल के क्या करेंगे, एक तीसरे नेंड गेट से जुड़ेंगे। ये आपका इस तरीके से करके ये आपका तीसरा नेंड गेट है, ठीक है सर। जब ये ए बार और बी बार आगे आएंगे तो सर नेंड गेट का एंड वाला पोर्शन इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ठीक है। नोट वाला पोर्शन इनके ऊपर क्या करेगा, एक होल बार लगा देगा, बिल्कुल सर, एक होल बार लगा देगा। होल बार को जब आप तोड़ोगे, क्या नियम मैंने आपको बताया था, दोनों पर अलग अलग बार लग जाएगा। पहले से एक एक बार तो है ही, दोनों पर अलग अलग, हाँ बिल्कुल सर, ए पर भी है, बी पर भी है। जब आप इसको तोड़ोगे, बीच वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, डॉट का प्लस बन जाएगा, हाँ, दोनों पर एक एक और बार लग जाएगा, ये इस तरीके से करके। जब इन पर दो बार होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ये दोनों बार कैंसिल, ये ए प्लस में, ये दोनों बार कैंसिल, ये सीधा बी। और ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, ए प्लस बी और गेट का आउटपुट होता है। मतलब आपने नेंड गेट से और गेट बनाना सीख लिया है इस तरीके से करके। समझे इतनी बात को, बिल्कुल सर, समझ गए। ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नोर गेट से भी बना सकते हो। नोर गेट से भी बना सकते हो, कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे, आप नोर गेट से नोट गेट बनाना आप सीख रहे हो। नोर गेट से आप नोट कैसे बनाओगे, नोर से नोट कैसे बनाना है इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक नोर गेट बना रखा है इस तरीके से करके। ये मैंने आपके सामने क्या बना रखा है, एक नोर गेट बना रखा है। इसके दोनों के दोनों जो इनपुट सिग्नल है इनको आप आपस में ऐड कर दो। मैंने यहाँ से क्या किया, इनपुट सिग्नल क्या भेजा है, ए भेजा है, दोनों ए यहाँ से जाएंगे, आपस में ऐड होकर भी क्या बनाएंगे, ए ही बनाएंगे। और नोट वाला पोर्शन इसके ऊपर क्या लगा देगा, एक बार लगा देगा। मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए से ए बार। ए से ए बार कहाँ पर हुआ करता था, नोट में हुआ करता था, आपको मिल गया नोट गेट। दूसरा, बी में आप क्या करोगे, आपको नोर गेट से एंड गेट बनाना है, ठीक है। नोर गेट से एंड गेट बनाना, आपको तीन अलग अलग नोर गेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये छोटा सा मैंने नोर गेट भेजा, ये एक और छोटा सा मैंने नोर गेट यहां से भेजा, ठीक है। दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, इन एंड को मैं जोड़ रहा हूं, मतलब इनपुट सिग्नल को मैं जोड़ रहा हूं। यहां से मैंने ए भेजा, यहां से मैंने बी भेजा, तो ये ए से बना ए बार, ये बी से क्या बना, बी बार बना, ठीक है। आगे चल के ये एक और नोर गेट से जुड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको मिलेगा आउटपुट, ठीक है। यहां से ये ए बार आया, ये बी बार आया, ठीक है। नोर का और वाला पोर्शन इनको आपस में ऐड करेगा, बिल्कुल, ए बार प्लस बी बार।
और नोट वाला पोर्शन इन पर क्या लगाएगा, होल बार, ठीक है, होल बार इन पर लगाएगा, ठीक है। इस होल बार को आप तोड़ो, क्या होगा, बीच वाला साइन चेंज होगा, ये डॉट आ गया, ठीक है। ए पर एक बार पहले से था, एक और छोटा वाला बार लग जाएगा, ठीक है। बी पर भी ये केस होगा, इस तरीके से करके दोनों पर डबल डबल बार है, मतलब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डबल डबल बार आपको ये मिलेगा ए डॉट बी, जो किसके केस में हुआ करता है, एंड गेट के केस में हुआ करता है। समझे हो इतने बात को, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको नोर गेट से और गेट बनाना है, बस आपको दो नोर गेट इसके लिए लेने होंगे। कैसे करेंगे, वही जैसे हमने इसमें किया था, यहाँ पे हमने नेड से एंड बनाया था, यहाँ पे हमें नोर से और बनाना है, तो हमें दो नोर गेट लेने होंगे। यहाँ पर अपने पास वही आ गया ये एक नोर गेट, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल ये ए ये बी, ठीक है। इनसे यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए डॉट सॉरी ए प्लस बी का बार, बिल्कुल सर, ए प्लस बी का होल बार, है ना। ये ए भी आपस में यहाँ पे जुड़ेंगे, फिर ये इस पर बार लग जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आपस में एंड जुड़ा हुआ एक और हम नोर गेट यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है सर, ये ले लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी सीधे सीधे आगे जाएंगे और ये नोट इस पर क्या लगेगा, ये जो आपका नोट है ये इस पर एक और होल बार लगा देगा, ठीक है। दोनों के दोनों होल बार आपस में कटेंगे, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ए प्लस बी मिलेगा, और ये किसके केस में हुआ करता है, और गेट के केस में हुआ करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको यूनिवर्सल गेट का एज ए बिल्डिंग ब्लॉक वाला सारा का सारा पर्पस समझा दिया। लॉजिक गेट में जितनी कुछ चीजें आपको थ्योरी में कॉन्सेप्ट में सीखनी होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है। अब हम एक काम करते हैं, लॉजिक गेट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको करने होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके सोल्व करते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन। लॉजिक गेट के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, अब इस पर बेस्ड हमें कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं आपको नीट के भी कई सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, जे मेंस के भी कई सारे पीवाईक्यू कराऊंगा। साथ में हम पैटर्न पढ़ेंगे, पूरे पैटर्न का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आपके लॉजिक गेट के नीट में और जे मेंस के एग्जाम में आया करते हैं, ठीक है। एकदम इजीली आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे, इवन आप प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि हाँ इसमें ये चेंज करके इस बार मेरे को क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन तो मैं इजीली कर लूंगा, अगर इसमें इस तरीके का चेंज करके थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है तो भी मैं आराम से कर लूंगा। देखो ध्यान से, हम कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर मैं आपके सामने दो क्वेश्चन नीट 2024 वाले लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया है, और नीट 2023 में भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये नीट 2024 वाला आसान सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेता है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले ये दो क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है, इसमें देखो क्या किया गया है। ये आपके सामने एक नैंड गेट है और ये आपके सामने एक नोर गेट है, और इसके जो इनपुट है इसको देखो आपस में जोड़ा गया, मतलब एक सिंगल इनपुट इसका रखा गया ए। अब ए क्या करेगा, इस नैंड गेट से जाएगा तो इसका नोट वाला पार्ट क्या करेगा, इस पर बार लगा देगा, ए का ए बार बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये आपके पास नोर गेट है, ठीक है। यहाँ से एक आपका इनपुट सिग्नल आ रहा है बी, हाँ ये आपके पास क्या आ रहा है, इनपुट सिग्नल बी आ रहा है, ठीक है। इसका ये जो नोट वाला पार्ट है ये क्या करेगा, बी पर बी बार लगा देगा, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास ए बार आ रहा है इस तरफ से, ठीक है, ये बी बार आ रहा है इस तरफ से। आगे क्या आपके सामने नोर गेट, नोर गेट का और वाला पार्ट क्या करेगा, इनको आपस में ऐड कर देगा, बिल्कुल। तो ए बार प्लस में बी बार, और इसी नोर गेट का ये आगे आने वाला ये जो नोट वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, इसके ऊपर होल बार लगा देगा पूरा, बिल्कुल सर, होल बार लगा देगा। अब इसको सोल्व कर लो, आपको मिल जाएगा। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा भी देखो ये गया था, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन या फिर ए, कि कौन से लॉजिक गेट के आउटपुट के सिमिलर इस गेट का आउटपुट है। तो आउटपुट पहले निकालो ध्यान से। जैसे आप इसका ये होल बार हटाओगे तो क्या होगा, बीच वाला साइन चेंज होगा, प्लस की जगह डॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आपने लिखा ए बार, ये आपने लिखा बी बार, ये तो पहले से था, बिल्कुल। आपने जैसे होल बार हटाया प्लस की जगह ये डॉट आ गया, बिल्कुल, और दोनों पर छोटे छोटे बार और लग जाएंगे, बिल्कुल सर लग जाएंगे। अब देखो जहां से डबल बार है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा ए डॉट, इस पर भी डबल बार है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा बी। ए डॉट बी बताओ किसका आउटपुट आता है, सर एंड गेट का आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, जो आपसे किस में पूछा गया था, नीट 2024 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाता है मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लिया है। 30 सेकंड में देखो ऐसे होगा, आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ से ए आ रहा है, ए का ए डॉट ए का ए बार हो जाएगा, यहाँ से बी आ रहा है, ठीक है सर, ये आपका नोर गेट है, ये बी बार बना देगा, ए बार और बी बार आपस में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल देखो इसका नोर वाला पोर्शन आपस में ऐड करेगा, इसका नोट वाला पोर्शन ऊपर क्या लगा देगा, होल बार लगा देगा। जैसे अगर आपने वो डी मॉर्गन वाले टाइम नीचे नोट पढ़े थे तो आपको पता होगा कि जैसे होल बार हटेगा दोनों पर इंडिविजुअल बार और आ जाएंगे, और ये प्लस की जगह डॉट लग जाएगा, सोल्व कर लो, आपको मिल जाएगा ए डॉट बी का एंड गेट वाला आंसर। नीट 2024 में ये पूछा गया था, ठीक है। अच्छा इसको भी सोल्व करेंगे, ये भी नीट 2024 में था। पहले ये आसान क्वेश्चन करते हैं जो कि आपसे नीट 2023 में पूछा गया था, ठीक है, और जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में अगले साल आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। जेईई मेंस में आसान पूछा था, नीट में हल्का सा इसको मुश्किल कर दिया गया था। नीट में क्या किया, देखो जेईई मेंस में आपसे पूछा गया कि आप बस ये बता दो कि ये वाला जो गेट है ये कौन सा गेट है, और नीट में क्या किया 2023 में कि गेट तो बताओ कौन सा है, आप ये बताओ कि
इसकी ट्रुथ टेबल बता दो इनमें से कौन सी है। ट्रुथ टेबल आपको दे रखी थी 4 ऑप्शन में, आपको बताना था कौन सी ट्रुथ टेबल है। भाई गेट बताओगे उसके बाद में आप ट्रुथ टेबल बता पाओगे। तो नीट में थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाकर पूछा गया था, जेईई मेंस में सीधा सीधा पूछा कि बस ये बता दो कि गेट कौन सा है। चलो इसको सोल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे आपके पास ए है, बिल्कुल ए के सामने क्या है, नोट गेट, ये इसको क्या बना देगा, ए बार बना देगा, बिल्कुल। बी के सामने भी ध्यान से देखो नोट गेट है, ये इसको बना देगा बी बार, ठीक है। ये आगे आएंगे, इसके सामने देखो ये क्या है, नेंड गेट। नेंड गेट वाला जो एंड वाला, सुनना ध्यान से, नेंड गेट का एंड वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो ए बार डॉट बी बार, बिल्कुल। और इसी नेंड गेट का ये आगे नोट वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा, इनके ऊपर होल बार लगा देगा, बिल्कुल सर, होल बार लगा देगा। इस होल बार को जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा सर, डॉट की जगह सबसे पहले तो प्लस आएगा, बिल्कुल। ये ए बार था, ये बी बार था, हाँ। आपने होल बार तोड़ा, एक तो क्या हुआ सर, डॉट की जगह प्लस आ गया, दूसरा दोनों पर इंडिविजुअल एक एक बार और लग जाएंगे, बिल्कुल। ये दोनों के दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपको मिलेगा ए प्लस, ये वाले दोनों बार भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आपको मिलेगा बी। ए प्लस बी कौन से गेट के केस में होता है सर, और गेट के केस में होता है। यहाँ पर आपने क्या किया, जेईई मेंस 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन सोल्व किया। अब अगर आपको नेट का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको इस और गेट की ट्रुथ टेबल बतानी होगी, जो कि कितनी होगी, आप सर इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, ये आपका ए है, ये बी है, और यहाँ पर आपका मैंने बोला कि आउटपुट है। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, अगर आप ए को 0 ले रहे हो, बी को 0 ले रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा सर, 0 ही मिलेगा। ए को 1 ले रहे हो, बी को 0 ले रहे हो, तो भी आपको 1 मिलेगा। ए को 0 ले रहे हो, बी को 1 ले रहे हो, तो भी आपको 1 मिलेगा। ए 1 है, बी 1 है, तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये इसका क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल होता है। अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन में जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साइड में मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ऑप्शन के साथ में, जो ऑप्शन ये मैच कर रहा है उसको आप टिक कर दो, आपका नेट 2023 का भी क्वेश्चन हो गया। तो नेट 2023 जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा गया था। तो ये हमने क्वेश्चन किया, नेट 2024 का एक किया, नेट 2023 का एक किया। ये नेट 2024 का एक और क्वेश्चन है, इसको कराने में मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि इसके लिए आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो। आपको बोला गया अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ये जो आपको ट्रुथ टेबल दी गई है, इस ट्रुथ टेबल को देखो और इसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बता दो कि इस आउटपुट वाई का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इन चारों में से क्या एक्सप्रेशन आने वाला है। तो आपको यहाँ पर इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए, इसका जो आउटपुट है इसको देखते हुए आपको बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में बताना है। इसके लिए बस आपको एक काम करना होगा, इन चारों ऑप्शन में सारी की सारी वैल्यूज को रखते हुए आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। किस तरीके से, जिस सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 में चेक करता हूँ। इस ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले हम ये ऊपर वाली सीरीज को ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ ए कितना है, 0, बिल्कुल 0 डॉट। बी का बार, बी का उल्टा मतलब कितना, 0 का उल्टा 1 हो गया, ठीक है। प्लस में ए का बार, ए कितना है सर, 0, 0 का बार कितना होता है सर, 1 हो गया ना, 0 का उल्टा 1 हो गया। तो 0.1 तो 0 हो जाएगा, प्लस में 1, ये कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है, बिल्कुल सर, आउटपुट तो 1 है। क्या अब तक ये मैच हो रहा है, बिल्कुल सर हो रहा है। आगे चलते हैं, अब ये दूसरी वाली सीरीज में इसी को ट्राई करते हैं, ऑप्शन 1 को। मैंने लिखा सर 0 डॉट, बी का बार कितना है सर, बी का बार आपके पास में 1 का उल्टा मतलब 0, प्लस में ए का बार, प्लस में ए का बार, ए कितना है 0, 0 का बार मतलब ये कितना हो गया 1। तो सर ये भी 1 आ रहा है, अब तक तो सही मैच हो रहा है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं, तीसरे ऑप्शन में सबसे पहले आप ए लिखोगे, ए कितना है 1 डॉट, बी का बार मतलब ये भी कितना हो गया सर, 1 हो गया, प्लस में ए का बार, 1 का बार, 1 का उल्टा मतलब 0, तो 1.1 प्लस 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देख लो जैसे यहाँ से 1 बन गया ना, पहले इस तरफ से 1 बन रहे थे, अब इस तरफ से 1 बन रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, अगर मैच कर गया फिर तो आंसर ये होगा। ध्यान से देखो, ए कितना है सर, 1, आपने लिखा 1, बी का बार मतलब बी का उल्टा, 1 का उल्टा कितना, 0, प्लस में ए का भी उल्टा, ए कितना है 1, 1 का उल्टा कितना होता है भाई 0। ध्यान से देखो, ये 1.0 0 हो गया, ये भी 0 मतलब आंसर कितना है, 0। तो अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, बी वाले टाइम में ध्यान से देखो ये चीज मैच नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, ये आउटपुट आपका मैच नहीं कर रहा है, 1 0 आ गया, यहाँ पे 1 1 है, फिर भी 1 है, तीसरा वाला मैच कर रहा है, फोर्थ भी मैच कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरी वाली सीरीज है ये मैच नहीं कर रही है, मतलब आपका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देख लो और ये करेक्ट आंसर है इसका। ध्यान से देखना, आपसे बोला गया कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये बी बार होगा। ध्यान से देखते हैं बी बार होता है या नहीं। बी बार मतलब बी का उल्टा, बी जो है इसका उल्टा जो है ये वाई होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, 0 का उल्टा 1 होता है, बिल्कुल सर है। 1 का उल्टा 0 होता है, बिल्कुल सर है। 0 का उल्टा 1 है, बिल्कुल सर होता है। और 1 का उल्टा 0 होता है, बिल्कुल सर है। मतलब बी बार ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं है, मैं आपको बाकी सारे ऑप्शन भी बताता हूँ। तीसरे में बोला गया है कि इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये बी ही होगा। क्या बी है, क्या ये बी और वाई मैच कर रहे हैं, नहीं सर, बी और वाई मैच नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, नहीं कर रहे हैं ना मैच, नहीं सर। तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका बी तो नहीं होगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ए डॉट बी प्लस में ए का बार है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं सीरीज नंबर 1 को चेक करता हूँ।
अब देखो ए डॉट बी 0.0 मतलब ये हो गया सर 0 प्लस में ए का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है 1, बिल्कुल सर ये 1 आया है, देखो ध्यान से, ठीक है, अब तक तो मैच कर रहे हैं। दूसरी सीरीज में जाते हैं, ए डॉट बी 0.1 कितना होता है सर 0 ही होता है, बिल्कुल, प्लस में ए का उल्टा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा सर 0 का उल्टा 1, मतलब ये भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तीसरी सीरीज में जाते हैं, सबसे पहले ए डॉट बी 1.0 कितना होता है सर 0 होता है, बिल्कुल, प्लस में ए का उल्टा, ए क्या है सर आपका 1 है, 1 का उल्टा कितना होता है 0, 0 प्लस 0 क्या आता है सर 0 ही आता है, बट ध्यान से देखो इसमें तो 1 है, मतलब भाई ये वाला ऑप्शन भी आपका मैच नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको ये नीट 2024 का ये वाला क्वेश्चन ट्रुथ टेबल वाला सोल्व करना था। ये क्वेश्चन आपको, आप एग्जाम में इसको छोड़ो इसलिए नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया था कि इसमें आप अपने 2 मिनट वेस्ट करो। तो इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको पता है करना क्या है, इसको सीधा सामने दिखे कि हाँ मेरे को आता है, मेरे को आता है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ये नहीं करना है। इसको आपको सेकंड स्टेप में, जब आप एक बार आसान क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके बाद में जब आप मॉडरेट या फिर हार्ड क्वेश्चन में आ रहे हो, उस टाइम आप इसको सोल्व करना है। हार्ड नहीं है बट टाइम तो ले रहा है, इसलिए टाइम लेने वाले क्वेश्चन को सेकंड राउंड में अपने को करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप प्रेडिक्ट कैसे करते हो क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना जितने मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ इसी ही पैटर्न के आने वाले हैं आपके नीट एग्जाम में, और इवन जे मेंस में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। देख लो ना ध्यान से, नीट 2023 का क्वेश्चन जे मेन 2024 में पूछ लिया गया है, और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार हल्के फुल्के चेंज करके आपसे पूछे जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन में चेंज करके पूछे जा रहे हैं। एक में तो इवन ना आपसे अपना जो एक्स और गेट है ना, इसका सीधा सीधा बुलियन एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, बताऊंगा अभी आपको, कॉम्पैक्ट में भी रखा हुआ मैंने वो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब हो सकता है अगली बार के जेईई मेंस के अटेम्प्ट में, या फिर हो सकता है नीट 2025 में आपसे क्या कर लिया जाए, क्वेश्चन सेम दे दिया जाए, आपसे बस उसकी ट्रुथ टेबल पूछ ली जाए। तो आपको करना क्या होगा, एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखनी होगी। और क्या चेंज किया जा सकता है, ये जो आपके पास एंड गेट है इसकी जगह भी, सॉरी आपके पास ये जो नेंड गेट है इसकी जगह भी एक नोर गेट लगा दिया जाए, या हो सकता है इस नोर गेट की जगह एक नेंड गेट लगा दिया जाए, या हो सकता है इन दोनों को नेंड गेट रखा जाए और इसको क्या कर दिया जाए, इसको भी नेंड गेट कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से करके। या फिर क्या किया जाए सर, तीनों की तीनों को नेंड गेट कर दिया जाए, इस तरीके से करके छोटे मोटे चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप एकदम इजीली सोल्व कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, हमने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मैं नेक्स्ट सेट में कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। लॉजिक गेट के नीट में और जेईई में कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अभी देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं, हल्के फुल्के छोटे मोटे चेंज करके। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये नीट 2022 में आपसे पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये जेईई 2024 में पूछा गया, शायद जनवरी अटेम्प्ट में था या फिर अप्रैल में, एग्जैक्ट याद नहीं, शायद जनवरी में था, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप देखो, इनमें चेंज क्या है, बस ये जो एंड गेट है इसकी जगह क्या किया गया है, यहाँ पर ये एक और गेट लगा दिया गया है, बिल्कुल एंड की जगह और लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेंड गेट है, इनकी जगह सीधा सीधा एंड गेट लगा दिया गया, बाकी देखो सेम टू सेम सेटअप है। हल्के फुल्के चेंज करने से ऑब्वियस सी बात है भाई, दूसरा वाला अलग इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी, अलग इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा, तो क्यों ना पूछे जा सकते हैं सवाल। इसी तरीके से सवाल बनाए जाते हैं, जितने मन हो उतने सोल्व करो। अब देखो कैसे इसको सोल्व करना है, ये देखो आपके सामने। अच्छा, इसमें आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, कैसे आप बनाओगे इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा इसका आपको वाई बताना है, बुलियन एक्सप्रेशन कितना आएगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, ये आपके पास ए है, बिल्कुल ए आगे जाएगा सीधा सीधा ए के फॉर्म में यहाँ तक, हाँ यहाँ से देखो नीचे से बी आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बी का बी बार नहीं है, बन रहा है सीधा सीधा बी आ रहा है। तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट है, नेंड है, बट नेंड का जो एंड वाला पार्ट है ये इनको मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी बनाएगा, और फिर आगे देखो इसका नोट वाला पोर्शन इस पर बार लगा देगा, तो ए डॉट बी इस पर क्या लग जाएगा, होल बार लग जाएगा। ये पहली चीज हुई है। अब नीचे देखो ये वाला आपका नेंड गेट, ये क्या करेगा, सुनना ध्यान से, ये जो ए है ये नीचे आते टाइम देखो इस पर एक नोट लग चुका है, बिल्कुल नोट मतलब ए पर ए बार तो यहाँ पर पहले ही आ चुका है, नेंड तक पहुंचने से पहले ए बार बन गया, और ये बी देखो सीधा सीधा आ रहा है, बिल्कुल सर। तो ये जो नेंड गेट के पास जब ये ए बार और बी आएंगे तो क्या होगा, इस नेंड का एंड वाला पोर्शन इनको मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सर, ए बार डॉट बी बनाएगा, बिल्कुल, और इसी का जो नोट वाला पोर्शन है इस पर होल बार भी एक लगा देगा। समझे कि नहीं इतनी बात, बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जब आगे आएंगे दोनों के दोनों, तो आगे चल के क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। तो आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन आया वो कुछ इस तरीके से आया कि ए डॉट बी का बार, ठीक है सर, है ना, और ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट ए बार डॉट, सॉरी ए बार डॉट बी इसके ऊपर लगा है होल बार, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है, वरना आपको ये मुश्किल लगेगा। इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है सर, ए डॉट बी का बार मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ए डॉट बी का मैंने इसको बार लिख दिया, ठीक है, डॉट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा ना ये पूरा एक दूसरे के साथ, ठीक है।
अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस ऊपर वाला ये जो आपके पास होल बार है, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बताओ क्या होने वाला है सर। इस एक बार तो इसके पास ए के पास था, एक और बार लग जाएगा बिल्कुल। डॉट की जगह देखो प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सर प्लस आ जाएगा। और बी के ऊपर कोई बार नहीं था, अब एक बार लग जाएगा, बिल्कुल सर लग जाएगा। इसके ऊपर क्योंकि डबल बार है ना, डबल बार है तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल सर ठीक है। तो आपको भाई देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है। ए डॉट बी के ऊपर होल बार है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ में, जो कि क्या है सर, ए प्लस बी का बार ये है, ठीक है। अब थोड़ा आपको सिंप्लीफाई लग रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर मैंने लिखा बी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी का होल बार, ठीक है, और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए प्लस बी बार। ये चार मैं यहाँ पर ऑप्शन बना रहा हूँ, और एक आपका फाइनल बनेगा बुलियन एक्सप्रेशन वाला, ठीक। ये पांच अपने को टेबल में चीजें रखनी है, पांच एलिमेंट अपने को रखने हैं। सबसे पहले मैंने इसको लिया 0, इसको भी लिया 0, फिर इसको लिया मैंने 1, इसको लिया मैंने 0, फिर इसको लिया 0, इसको लिया 1, और फिर दोनों को मैंने लिया 1 1। ट्रुथ टेबल अपने को बनानी है, देखते हैं किस तरीके से आएगी। थोड़ा सा ये चीजें टाइम लेती है जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, नहीं तो टाइम नहीं लेती है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए डॉट बी करो, 0.0 0 आएगा, बिल्कुल उसका उल्टा देखो, ऊपर बार है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लाएगा, बट ऊपर बार लगाना है ना उल्टा, तो कितना हो जाएगा सर, आपके पास 1 हो जाएगा। सेम ऐसे 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, बट उसका उल्टा मतलब ये हो जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा सर, 1 ही आएगा, लेकिन हमें तो उसका उल्टा करना है, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, ए के साथ बी का बार, ए तो मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, बी का बार, 0 का उल्टा कितना हो गया सर, 1 हो गया, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे 0 का उल्टा 1 हो गया, 1 + 1 भी कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो 0 है ही, ठीक है, इसका 1 का उल्टा 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे ये तो 1 है ही, बिल्कुल, यहाँ पे 1 का उल्टा 0, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखो। एक तो ये वाली पूरी टर्म होगी, ठीक है सर, एक ये वाली पूरी टर्म होगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। 1 1 0 0 जिसका आंसर आ रहा है, वो वाले जो आपके ट्रुथ टेबल है उसको आप टिक कर दो सही, बस आपका नीट 2022 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखो, आप पीछे मुड़कर क्वेश्चन देखो, आपका नीट 2023 वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में भी आया था, जो मैंने आपको अभी अभी पिछले स्लाइड में कराया, उसका वो क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको कराया था नीट 2023 वाला, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। ध्यान से देखो, नोट गेट यहाँ पर थे, बिल्कुल, बस इस जगह पर क्या था, यहाँ पर मैंने जहाँ पर नोट गेट लगा रहा है, इस जगह पर एक नेट गेट था, बस इतना सा फर्क था ना, आई थिंक, बिल्कुल इतना सा ही फर्क था, और कुछ फर्क नहीं था। तो सेम ही तो क्वेश्चन पूछा है, ये सारे एलिमेंट सेम है, बस इतना सा एलिमेंट चेंज कर दिया, बन गया नया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसका है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये 2022 का था, ये 2020 का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रुथ टेबल पूछिए और कुछ नहीं पूछा, ए है सामने नोट गेट है, ए का बार बन जाएगा, बी है सामने नोट गेट है, बी का बार बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नोर गेट आ गया, तो नोर गेट का और वाला पोर्शन सबसे पहले इनको जोड़ेगा, बिल्कुल, ए बार प्लस बी बार, और इसका ये जो नोट वाला पोर्शन है, ये ऊपर होल बार लगा देगा। होल बार को ओपन करो, क्या होगा सर, सबसे पहले तो बीच वाला साइन प्लस की जगह डॉट बन जाएगा, बिल्कुल। ए के ऊपर एक बार था, एक और लग जाएगा, बी के ऊपर एक बार था, एक और लग जाएगा, बिल्कुल। दोनों के दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ए वाले भी और बी वाले भी, तो आपको मिलेगा सीधा सीधा ए डॉट बी, जो कि बताओ किसका होता है एक्सप्रेशन, सर ये एक्सप्रेशन होता है आपके एंड गेट का। बट आपसे तो ट्रुथ टेबल पूछिए, बिल्कुल सर ट्रुथ टेबल पूछिए, तो सीधी सीधी एंड गेट वाले ट्रुथ टेबल बनाओ ना, मतलब सर, मतलब ये कि यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, यहाँ पे मैंने लिखा वाई, अगर दोनों 0 0 लूंगा तो क्या होगा सर, 0 आएगा। इसको 1 लिया, इसको 0 लिया, तो भी कितना आएगा सर, 0। इसको 0, इसको 1 लिया, तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसको 1, इसको 1 लिया, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये लो भाई, आपके ट्रुथ टेबल बन चुकी है। तो सबसे पहला काम आपको एक काम करना है, जब भी आपको ट्रुथ टेबल पूछी जाए, सबसे पहले आप क्या करोगे, बुलियन एक्सप्रेशन निकालोगे। ट्रुथ टेबल जब आपको कैलकुलेट करनी हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये बुलियन एक्सप्रेशन वाला ये फॉर्मूला निकाला, तो इसकी हेल्प से देखो हमने ये ट्रुथ टेबल क्रिएट कर ली अपनी, है ना। यहाँ पर भी पहले हमने ये चेक किया कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो ए डॉट बी मतलब एंड गेट वाला है, तो हमने देखो इसकी ट्रुथ टेबल बना ली एकदम इजीली। तो पहला काम क्या है, आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना सीखना है जब आपसे ट्रुथ टेबल पूछी जाए, ठीक है। और जब ट्रुथ टेबल आपको क्वेश्चन में दी हो और पूछे कि कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन है, तब आप क्या करोगे, एक एक करके आपको चेक करना होगा तब, ठीक है। जैसे मैंने आपको नीट 2024 वाला ही वो क्वेश्चन बताया था। नॉर्मली पूछा जाए गेट कौन सा है, क्वेश्चन को देखो, एनालाइज करो, देखो ये है, मतलब ये एंड गेट है, ऐसे करके आपको एनालाइज करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, यही तो सेम क्वेश्चन है, तो पहले बुलियन निकालो फिर करो सोल्व। देखो ध्यान से,
इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ए भी नॉर्मली जा रहा है, बी भी देखो ऊपर आकर नॉर्मली जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी। कोई बार नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे बार लगा था यहाँ पे बार नहीं लगेगा। रीजन यहाँ पे देखो नैंड गेट है, यहाँ पे सीधा एंड गेट है, आगे कोई भी मैंने यहाँ पर ऐसा जीरो नहीं लगा रखा है ना, ऐसा कोई भी मैंने नोट गेट नहीं लगा रखा है। तो ए डॉट बी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सर ए बार डॉट बी होगा। फिल देखो ध्यान से, बी तो सीधा आएगा, ए का ए बार बन जाएगा ना, बीच में देखो ये नोट है, तो ए बार डॉट बी यहाँ पर बन जाएगा। फिर आगे सीधे सीधे ये जाएंगे किसमें, और गेट के पास, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ए डॉट बी प्लस में ए बार डॉट बी बन गया। ट्रुथ टेबल निकालनी है, ट्रुथ टेबल निकालने का भी आंसर एकदम इजी है। आप क्या करोगे, आप सिंपल एक काम करो, ए लिखो, बी लिखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, फिर आप ए डॉट बी लिखो, फिर आप ए बार डॉट बी लिखो, फिर आप आपका वाई लिख दो। एकदम इजीली आप सोल्व कर सकते हो, करो सोल्व। सबसे पहले आप इसको जीरो लेते हो, इसको जीरो, फिर आप इसको वन, इसको जीरो लोगे, फिर आप इसको जीरो, इसको वन लो, फिर आप दोनों को वन वन ले लो, ठीक, ओके। सबसे पहले जीरो जीरो मल्टीप्लाई होके क्या करेंगे सर, ये जीरो बनाएंगे, ये भी जीरो बनाएंगे, ये भी जीरो बनाएंगे, ये क्या करेंगे, वन बनाएंगे, ठीक है। ए का बार, ए का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या है, वन है, वन बी जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या करेगा सर, जीरो ही बनाएगा, ठीक है। ए का उल्टा ये जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो भी जीरो आएगा, ठीक है। इसका उल्टा, ए बार का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, वन, वन से मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, वन ही बनाएगा, ठीक है। ए बार वन का उल्टा मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो वन से मल्टीप्लाई करके जीरो ही बनाएगा, ठीक है। अब इनको आप आपस में ऐड कर दो, जीरो प्लस जीरो ये जीरो, ये भी क्या बन जाएगा जीरो, जीरो प्लस वन ये बन जाएगा वन, वन प्लस जीरो ये भी बन जाएगा वन। तो जीरो जीरो वन वन ये आपका भाई आंसर आने वाला है, ये आपकी ट्रुथ टेबल पूरी बनेगी। ये वाले दो ऑप्शन और ये वाला, ये तीनों को मिलाकर के आपकी पूरी की पूरी आपकी ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। ये तो बीच में कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं, असल में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ठीक है। ट्रुथ टेबल में सिर्फ ये पोर्शन देते हैं, इनपुट वाले दोनों और आउटपुट वाला, ओके। अच्छा, एक ये है जिसमें आपसे सीधा सीधा जो आपका एक्स और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट, इसका आपको सीधा सीधा डायग्राम ही दे दिया गया है और पूछा गया है कि आपको इसका बुलियन एक्सप्रेशन बताना है। देखो भाई, एक्स और गेट जो है इसका बुलियन एक्सप्रेशन सीधा सीधा होता है ए डॉट बी बार प्लस में बी डॉट ए बार, बस ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। एकदम आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर किसी को जानना है कि सर कैसे निकाला, हमको बताओ, हमको तो नहीं बताना कि एक्स और गेट है, निकाल कर बताओ। देखो ध्यान से, ए तो नॉर्मली आगे जा रहा है, बिल्कुल सर नॉर्मली आगे जा रहा है। बी पे ध्यान से देखो, ये नोट गेट यहाँ पर आ चुका है, इस तरफ आते टाइम है ना, जब ये वाला जो आपके पास एंड गेट है इसमें आ रहा है, इस टाइम इसके पास क्या आ चुका है, ये आपका नोट गेट लग चुका है, तो बी के ऊपर बार लग जाएगा। ए सीधा है, ए सीधा है, बी के ऊपर बार लग चुका है, एंड गेट है मतलब आपस में मल्टीप्लाई, मतलब ए डॉट बी बार, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, बी सीधा आएगा, ए के ऊपर देखो बार लग जाएगा क्योंकि नेट है, सॉरी आपका नोट गेट है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी डॉट ए बार बन जाएगा, बी डॉट ए बार बन जाएगा। सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ए यहाँ पर सीधा जा रहा है, ठीक है सर, एंड गेट के पास में, इस एंड गेट के पास में। बी यहाँ पर जब इस एंड गेट के पास आ रहा है तो इसके पास में देखो साथ में नोट लग जा रहा है, मतलब बार आ जाएगा। तो ए सीधा है, बी पर बार है, एंड गेट है तो आपस में मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी बार आ गया। नीचे ये वाला एंड गेट, इसके पास में बी सीधा आएगा, ए पर देखो नीचे आते टाइम बार लग चुका है, ठीक है। तो बी डॉट ए बार, डॉट क्यों, मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ये देखो एंड गेट है। आगे चल के दोनों के दोनों क्या करेंगे सर, इस अपने पास क्या नाम है इसका, और गेट में आएंगे तो दोनों के दोनों देखो आपस में ऐड हो जाएंगे, और गेट आपस में ऐड करते हैं। तो ए डॉट बी बार ऐड किसके साथ होगा, बी डॉट ए बार के साथ में, जो किसका एक्सप्रेशन होता है, ये एक्स और गेट के केस में ऐसा आपको बुलियन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये चार और क्वेश्चन के मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, इनको आप नोट करिए। फिर मैं आपको नीट 2021 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और नीट 2019 का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वैसे बना हुआ एक आपका नीट जे मेंस 2022 का क्वेश्चन वो मैं आपको दिखाऊंगा। इतने में आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, नोट कर लो आप इसको। ये वाला क्वेश्चन नीट 2021 में आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन की लेंथ देखकर थोड़ा आपको भी डर लगा होगा, बट इस क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी। आपको ए बी और सी ये तीन टर्मिनल दे रखे हैं, इन पर आपको इनपुट सिग्नल दे रखे हैं, ठीक है। वोट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। ये जो आपके पास टर्मिनल वाई है इस पर आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो इसका पूरा केस क्या मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पूरा लॉजिक गेट दे रखा है, इसमें ये देखो आपको एक एंड गेट दे रखा है। एंड को हम इस तरीके से लिखते हैं कि बात होती है, ये आपके पास एक एंड गेट है, ये एक नैंड गेट है और ये आपके पास क्या एक और गेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको तीन अलग अलग इनपुट दे रखे हैं, इनपुट सिग्नल आपको दे रखे हैं ए बी सी, और इनको कनेक्ट ऐसे कर रखा है कि पहले वाले एंड गेट के पास में ए और बी दोनों जाएंगे तो ए डॉट बी आपके पास बनकर आएगा, ए डॉट बी बनकर आएगा, ठीक है। दूसरे वाले के पास में बी और सी जाएंगे, बी डॉट सी बनेगा, ऊपर एक बार भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखो नैंड गेट है, तो बी डॉट सी का बार।
आगे आपके पास ध्यान से देखो, ये क्या है, एक और गेट है जो इनको जोड़ेगा, मतलब आपको जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, या फिर यूं बोल दो कि आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा a डॉट बी प्लस में b डॉट सी का होल बार, ये आपको मिलेगा बूलियन एक्सप्रेशन। ये सबसे जरूरी चीज है, मैंने आपको बोला था जैसे आप बूलियन एक्सप्रेशन निकालोगे आप एकदम आराम से ट्रुथ टेबल निकाल सकते हो। ये ट्रुथ टेबल का ही क्वेश्चन है, कुछ और नहीं है, ये ट्रुथ टेबल ही है। अब ट्रुथ टेबल आपको बनानी होगी, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखोगे। देखो सबसे इजीएस्ट, सबसे बढ़िया और रियल जो एक्चुअल तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसके साथ में मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि एक्चुअल में उनको खुद को बेचारों को कंफ्यूजन होती है। अब देखो आप कैसे इस सवाल को आसानी से सोल्व करोगे। आपने बूलियन एक्सप्रेशन इसका तैयार किया, अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला आपको इसके ट्रुथ टेबल बनानी है। क्या करना है आपको, इसके ट्रुथ टेबल बनानी है। इसमें क्या किया गया, आपको जो इनपुट सिग्नल ए बी सी है इनकी वैल्यूज दे रखी है इस तरीके से करके, और यही ग्राफ देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा ना ये क्वेश्चन। आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है, जैसे हम ए बी की वैल्यूज लेते हैं ना, 0 1 0 0 1 1, उस तरीके से आपको ये वैल्यू दे रखी है, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर भी कुछ इसी तरीके का आएगा। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये थर्ड आएगा 5 वोल्ट वाला, और कैसे आएगा ये आंसर ये मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो, आपको इसका क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखो ए, फिर आप लिखो बी, फिर आप लिखो सी, क्योंकि 3 इनपुट सिग्नल है भाई। ए बी सी आपने लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया। फिर आप लिखो ए डॉट बी लिखो, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ए डॉट बी आया था ऊपर। फिर आप क्या करो, आप अच्छा इसको ना सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, वरना सब सोचेंगे कि डबल होल बार है, नहीं ये सिंगल होल बार ही है। ठीक है, फिर आपको बी डॉट सी का ये होल बार लिखना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि आपका बूलियन एक्सप्रेशन y कितना है, जो कि इन दोनों को आपस में ऐड करने पर देखो बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ ए बी और सी के वैल्यूज, ये जो ग्राफ आपको दे रखे हैं इन सिग्नल वाले, इसमें से बताओ क्या आएगी। ध्यान से देखो, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में पहली बार 0 है, दूसरी बार 5 है, तीसरी बार 0 है, चौथी बार वापस से देखो 5 पर जा रही है, पांचवी बार वापस 0 है, छठी बार देखो वापस से क्या है 5 है, सातवीं बार वापस से क्या है 0 है। ये चीज आपको देखनी है इस ग्राफ से। बी की वैल्यू ध्यान से देखो, बी की वैल्यू पहली बार 0, दूसरी बार 0, तीसरी बार 5, चौथी बार 5, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0। सी की वैल्यू पहले 5 5, फिर 0 0, फिर 5 5 5। ये असल में इस ग्राफ में आपको दिया गया है। अब आपके लिए एकदम आसान हो चुका है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ए की सारी वैल्यू लिखो आप। सबसे पहले सर 0 है, फिर कितनी है 5 है, फिर कितनी है 0 है, फिर कितनी है 5 है, फिर कितनी है 0 है, फिर कितनी है 5 है, फिर कितनी है 0 है। क्या सातों वैल्यू हमने लिख दिया? बिल्कुल सर लिख दिया। अब आप बी की वैल्यू लिखो सर। सबसे पहले 0 है, उसके बाद 0 है। सर समझ में नहीं आ रहा कहां से 0 है, ध्यान से देखो, बी की वैल्यू शुरुआत में 0 0 पे है 2 बार, ये पहली बार ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार 5, फिर वापस 5, फिर 0 0 0, है ना। तो आप लिखो 5 फिर 5 फिर 0 0 फिर 0, इस तरीके से। अब सी की वैल्यू लिखो सर, 5 5 0 0, फिर वापस 5 5 5 5 5 0 0, वापस से 5 5 और 5। ठीक है, ओके। ए डॉट बी करो, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो सर। सबसे पहले 0 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर सर 0 आएगा, फिर वापस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 मत लिखना, 5 ही लिखना है, ठीक है ना भाई, ओके। तो ये आ गया आपका 5। फिर यहाँ पर कितना आएगा 0 0, मतलब ये हो जाएगा सर 0, फिर वापस से 5 इंटू 0, वापस से 0 0 इंटू 0 सर, वापस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए डॉट बी का ये आंसर है। अब बी डॉट सी करो, उसके ऊपर बार, मतलब उसको उल्टा कर दो। फिर बी डॉट सी करो और उसको बाद में उल्टा करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा सर 0, उसका उल्टा मतलब कितना 5। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, उसका उल्टा कितना सर 5। वापस से ये मल्टीप्लाई करने पे 0, उसका उल्टा 5। वापस ये मल्टीप्लाइड करने पर उसका आंसर कितना 0, उसका उल्टा 5। ये वापस से कितना हो जाएगा 5। ये वापस से कितना हो जाएगा सर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, उसका उल्टा 5। ये वापस से 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना 0, उसका उल्टा कितना 5। ठीक है, तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं सर, ये 5 में आ रहे हैं, हाँ सर। और ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। इनको आपस में आप ऐड कर दो, 5 और 0 ऐड होके 5, 5 0 ऐड होके 5, 5 0 ऐड होके 5, 5 और 5 ऐड होके 10 नहीं बनेंगे, ये भी 5 रहता है। ठीक है, ये वापस से 5, वापस से 5, वापस से 5। तो सारा का सारा आपको बताना है ग्राफ में से देखकर। ध्यान से देखो, नीचे मतलब 0, ऊपर मतलब 5। ये पूरा का पूरा ग्राफ 0 का है, ये 0 5 दोनों को मिलाते हुए ना 0 वाला होगा ना 5 वाला होगा। ये 0 5 को मिलाते हुए ये भी नहीं होगा। ये देखो पूरा का पूरा ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है 5 5 में, और हमारे पास भी आंसर क्या है 5। तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर इसका हो चुका है। ये तरीका होता है असल में सही करने का, इसलिए ना मैंने इस सीरीज का नाम ब्रह्मास्त्र सीरीज रखा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है इसकी शुरुआत ही मैंने आपको वैल्यू देने के लिए कर रखी है। मेरे मन में हमेशा से ये चीज रहती है कि मैं किसी के लिए क्या कुछ वैल्यू एडिशन वाला काम कर सकता हूँ। देखो एग्जाम से 2 महीने पहले क्रैश कोर्स, वन शॉट सीरीज, चाहे अलग अलग बेस, कोई भी नाम रख दो, सब लोग लेके आ जाएंगे। एग्जाम से 2 महीने पहले जो आपके लिए क्रैश कोर्स का बेस लेकर आ रहा है नीट जैसे एग्जाम के लिए, वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए आखिरकार बेस लेकर आ रहा है।
अगर आपको क्रैश कोर्स या फिर कोई बैच कराने एग्जाम से 4-5 महीने पहले कराओ, हमने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, अगले आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हम इस बैच को एकदम इजीली फिनिश भी कर देंगे दिसंबर एंड तक या फिर मिड जनवरी तक। तब आपके पास 4 महीने बचेंगे अपनी तरफ से बाद में तैयारी करने के लिए। जो एग्जाम से 2 महीने पहले लेकर आएगा ना बैच, उसमें भी 10-20 टीचर को लगा देगा ना, वो अपने फायदे के लिए बैच बना रहा है, आपके फायदे के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा है कि हाँ मेरे को बैच लगाना है, उससे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा। ये इस तरीके से चीजें नहीं चलती। अगर आपको बच्चे को पास कराना, एग्जाम से 6 महीने पहले आप लेकर आओ अपना क्रैश कोर्स, उसमें लगाओ पूरी जान, तब होंगे बच्चे पास। ये चीज आपको करनी चाहिए असल में। करते क्या है, 2 महीने पहले अपने को बैच लेके आना है, ये नहीं करना है। मैंने इस सीरीज का ब्रह्मास्त्र नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र लेवल का ही काम करने वाली है। पहले जब आप यहाँ से लेक्चर देखोगे, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर आप अपनी तरफ से शीट के क्वेश्चन करोगे, ये सारी चीजें करके आप जब सिलेबस फिनिश कर दोगे, उसके बाद भी आपके पास एग्जाम के लगभग 3.5-4 महीने का टाइम बचा रहेगा। ये होती है पावरफुल चीज। एक काम करते हैं, इस लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। एक है नीट 2019 का, एक जेएमएस 2022 का, फिर अपना ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। लॉजिक गेट के हम लास्ट टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो ये जो लास्ट टाइप के प्रॉब्लम है, इसमें देखो सर्किट भी आपको दिया जाता है, ठीक है, लॉजिक गेट वाला, साथ में इस तरीके से करके आपको एलईडी दी जाती है, रेजिस्टेंस दिया जाता है। सेम टू ये क्वेश्चन आपसे नीट 2019 में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपसे जेएमएस 2023 में से जनवरी अटेम्प्ट में या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया था। हो सकता है 2022 का भी हो। अब कौन से मैथ है मेरे को पता नहीं, मैं आपको सोल्व कराना जानता हूँ, सोल्व कराते हैं, ठीक है। अब देखो सोल्व इसको किस तरीके से करना है, तरीका क्या है, हमें ये जो ए और बी वाले जो इनपुट सिग्नल्स है ना, इनको देखना है। सबसे पहले इससे पहले एक और काम करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। एक ये टर्मिनल है जिसका पोटेंशियल क्या है, 6 वोल्ट है। नीचे देखो यहाँ से अर्थिंग की गई, इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो इसका 0 है, इसका 6 है। ये दोनों के दोनों आपको टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसमें से होकर क्या कर सकती है, करंट फ्लो कर सकती है। बिल्कुल सर, करंट फ्लो करेगी, मतलब ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक। इसी के बेसिस पर अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है सर। इसी के बेसिस पर अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना होता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। यहाँ पे ये +5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस है। बिल्कुल सर, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो चांस है कि यहाँ से करंट फ्लो कर सकती है और ये एलईडी क्या कर सकती है, ग्लो कर सकती है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो आउटपुट निकालना है, हम क्या आउटपुट चाहते हैं, हम क्या आउटपुट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एलईडी ग्लो करे। बिल्कुल सर, एलईडी ग्लो करे, मतलब जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल, यहाँ पर भी आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। बिल्कुल सर, आउटपुट 1 आना चाहिए। इसके लिए ए और बी की वैल्यू क्या हो कि यहाँ पर 1 आए, इसके बारे में हम बात करते हैं। सुनना ध्यान से, कब ये आपकी एलईडी ग्लो करेगी, इसके बारे में हमें बात करनी है। सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर अगर मैं ए को बंद रखूं, अगर मैं ए को स्विच ऑफ रखूं, ठीक है, तो करंट आएगी यहाँ से सीधी सीधी चली जाएगी, ठीक है। इधर तो नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या है, स्विच ऑफ है, इसमें क्यों जाएगी, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वायर है ही नहीं यहाँ पर, इसको मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको भी स्विच ऑफ करके रखूं तो करंट आएगी आएगी आएगी, एलईडी यहाँ से देखो सर्किट पूरा, अगर इनके बीच में सर्किट पूरा हो रहा है तो एलईडी फिर ग्लो करेगी, करंट आएगी आएगी आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, इस वायर का भी कोई यूज नहीं है, सीधी सीधी करंट आएगी। बिल्कुल सर, ये दोनों के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, एलईडी फिर ग्लो कर जाएगी। मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी दोनों को 0 0 रखता हूं, दोनों को अगर मैं स्विच ऑफ रखता हूं, तो फिर मुझे y कितना मिलेगा सर, 1 मिलेगा। क्या आप ये बात समझे? बिल्कुल सर, समझ गए, ठीक है। ये बात समझे? बिल्कुल सर, समझ गए, ठीक है। मुझे y1 कब मिल सकता है, मेरा बल्ब कब ग्लो करेगा, ये एलईडी कब ग्लो करेगी, जब मैं ए और बी दोनों को क्या रखूं, स्विच ऑफ रखूं। ये पहले केस। अब मैं क्या करूं, मैं ए को तो स्विच ऑन कर दूं, बट बी को अभी मैं स्विच ऑफ रखूं, तो क्या होगा, करंट आएगी। यहाँ पे ये वायर तो, आप देखो भाई सर्किट तो कंप्लीट नहीं होगा ना, ये तो बंद है ना, बिल्कुल है ना। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा एंड गेट जैसा केस लग रहा है कि अगर कोई एक ऑन है तो भी सर करंट नहीं हो रही है फ्लो, थोड़ा थोड़ा एंड गेट जैसा लग रहा है ना। बिल्कुल, ये एंड नहीं होगा, ये नैंड गेट होगा, इसका आंसर नैंड गेट होगा। और कैसे होगा नैंड गेट, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो अगर मैं ए को स्विच ऑन कर दे रहा हूँ, बी को अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच ऑफ कर रहा हूँ, तो भी क्या होगा सर, करंट फ्लो कर जाएगी एकदम आराम से, क्योंकि यहां से ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस तरफ से सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आराम से यहां से क्या कर जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगी, आपका एलईडी ग्लो करेगा। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, ए को 1 कर दे रहा हूं, बी को अभी भी 0 रख रहा हूं, तो भी क्या होगा आपका, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ठीक है, से अगर मैं ए को स्विच ऑफ रखूं, इसको अगर मैं स्विच ऑन करूं, तो भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट यहां से आएगा आएगा, यहां से सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, इसको मैं 1 कर दूं, तो भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को ही क्या कर दूं,
स्विच ऑन कर दूं, इसको भी स्विच ऑन किया, इसको भी मैंने स्विच ऑन किया, ये भी 1, ये भी 1, तो फिर क्या होगा सर, इस बार यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ का पोटेंशियल है, क्योंकि सर ये आपका सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, इस तरफ से कोई बीच में रेजिस्टेंस जैसी चीज नहीं है, तो इस तरफ का भी पोटेंशियल मैंने बोला क्या है, सेम है, दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगी, आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो जब मैं दोनों को स्विच ऑन कर रहा हूं, एलईडी ग्लो नहीं करेगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगा, एलईडी ग्लो करना चाहिए था बट स्टिल नहीं करेगा। और ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये नैंड गेट के केस में होता है। अगर आपको बिलीव नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप ए डॉट बी करो, तो ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करो, आपको क्या मिलेगा, 0 0 का 0 मिलेगा, बिल्कुल सर। 1 0 का सर 0 मिलेगा, 0 1 का ये भी सर 0 मिलेगा, 1 1 का 1 मिलेगा। और इसका ठीक ऑपोजिट अगर ये नहीं है तो बोल दो बिल्कुल। अब ए डॉट बी का ठीक ऑपोजिट होता क्या है सर, ए डॉट बी का बार ही तो होता है, बिल्कुल। और ए डॉट बी का बार किस केस में आता है, नैंड गेट के केस में आता है। अब बोलो क्या आप ये बात समझेंगे, नहीं, बिल्कुल सर समझ गए। नीट 2019 का क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप अपने टीचर से पढ़ते हो, या तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन कराते नहीं होंगे, अगर कराते हैं तो आपको पता तक नहीं होता कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। ये रहा आपका जेई मेंस का क्वेश्चन। अब आपको ये तरीका पता है, आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे, इसका आंसर आएगा नॉर गेट। अब देखो नॉर गेट कैसे आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आपका वाई लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, दोनों को 0 लूंगा, फिर मैं इसको 1 इसको 0 लूंगा, फिर मैं इसको 0 इसको 1 लूंगा, फिर दोनों को मैं 1 1 लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या, मैं क्या चाहता हूं सर, एलईडी ग्लो करे। एलईडी कब ग्लो करेगी, मैं चाहता हूं कि एलईडी ग्लो करे, मतलब आपको जो फाइनल आउटपुट क्या मिलना चाहिए कि सर आपकी एलईडी ग्लो करे, ठीक है। मैंने बोला फाइनल आउटपुट 1 है जब एलईडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, ठीक है। जब एलईडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, तब फाइनल आउटपुट क्या है, 1। अब देखते हैं ध्यान से, देखो अगर मैं इसको क्लोज रखूं, इसको भी मैं क्लोज रखूं, दोनों को मैं स्विच ऑफ रखूं, दोनों को मैं क्या रखूं, स्विच ऑफ, मतलब दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा सर, ये स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, मतलब ये दोनों वायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है, ये सीधा सीधा देखो यहाँ से होकर के करंट फ्लो करेगी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करेगी, मतलब आपकी एलईडी ग्लो करेगी। जब दोनों 0 है तब क्या होगा सर, करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये आपका ए जो है, यहाँ पे ए कौन सा है, बी कौन सा है, चलो मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर आपका जो ए है ये तो क्या है सर, मैंने बोला इसको मैंने स्विच ऑन कर दिया, इसको मैंने क्या किया, स्विच ऑफ किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, स्विच ऑन, इसको मैंने क्या बोला है सर, इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर क्या होगा, तो फिर भाई केस कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो करंट है ये फ्लो नहीं करेगी, इस केस में भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और तो और इस केस में भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी, देखो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि यहां से ए को मैंने स्विच ऑन कर दिया, बी को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, बी स्विच ऑफ है तो बी तो हट जाएगा बिल्कुल, बट भाई ये ए तो आपका ऑन है ना, ए का स्विच ऑन है, मतलब देखो इस तरफ से भी तो सर्किट देखो कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल सर सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट का जो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है वही ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है ना। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर हूं तो ये वाले पॉइंट का ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी तो सेम है, बिल्कुल दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये जो आपकी एलईडी है ये ग्लो कैसे करेगी, समझे बात को, बिल्कुल। तो दोनों में से मैं किसी भी एक को ऑन रख रहा हूं तो करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0, एलईडी आपकी ऑन नहीं होगी, ठीक है। अगर दोनों को ही मैं अगर ओपन कर दे रहा हूं, दोनों को ही सॉरी अगर मैं दोनों को ही स्विच ऑन कर दे रहा हूं, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ये बात। और ये कौन से केस में होता है आप मेरे को बताओ, तो ये जो आपको ट्रुथ टेबल देखने को मिलती है ये आपको नोर गेट के केस में देखने को मिलती है, मैं आपको ये बता भी सकता हूँ। और गेट का आप मेरे को बताओ तो क्या केस होता है सर, और गेट के केस में दोनों आपस में ऐड होते हैं प्लस बी, 0 0 का 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1, इस तरीके से होता है। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है सर, ए प्लस बी का बार, मतलब नोर गेट, हाँ इसका ठीक उल्टा, मतलब 1 0 0 0, देख लो सेम है कि नहीं, बिल्कुल सर सेम है, मतलब नोर गेट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स का टॉपिक कंप्लीट किया, आपके ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स की जो सीरीज है इसका हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने लॉजिक गेट कंप्लीट किया है। थोड़ा बड़ा लेक्चर है लोगों के कंपैरिजन में, बट आधा अधूरा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 70 कंटेंट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने 100% कंटेंट पढ़ा है, तभी थोड़ी सी ड्यूरेशन लगी है, बट हमने सीखी सारी की सारी चीजें। यहाँ पर लॉजिक गेट हो चुका है, अगले लेक्चर से हम जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है क्लास 11th पहले पढ़ो फिर 12th पढ़ो, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। अगला लेक्चर आपका बेसिक मैथमेटिक्स का रहेगा, और जिसको कॉम्पैक्ट बुक लेनी है, जो चाहता है कि सर नोट्स बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को सर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉम्पैक्ट बुक परचेस कर सकते हो। कॉम्पैक्ट बुक परचेस करने का क्या तरीका है, आपको हमारे चैनल पर जो मेन वीडियो देखने को मिलेगा, आप या फिर एक काम करो, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो नेट फिजिक्स कॉम्पैक्ट बुक बाय रविंद्र सिंह, आपको लॉन्च वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो के, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है।
जैसे ही आप व्हाट्सअप करोगे, आपको बुक कैसे परचेस करनी है ये मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ फॉर्म में बुक का प्राइस 500 है, आप परचेस कर सकते हो। बुक आप परचेस करोगे तो आपको फिर अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको सिंपल सा एक काम करना होगा जी, आप लेक्चर ऑन करना, आप सामने बुक खोलकर बैठना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए जाएंगे। फिर जब क्वेश्चन की बारी आएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए, अपनी रफ कॉपी में या फिर क्वेश्चन की एक अलग से कॉपी बना लेना, उसमें आप क्वेश्चन सोल्व करते रहना। ये पूरा प्रोसेस है। तो अगले लेक्चर में हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट किया। लॉजिक गेट पर जितने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे हो सकती है 2018 का, 17 का, 16 का, है ना, नेट का या फिर जेई का भी अगर आपके पास हो, या फिर आपके पास अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल हो, आप उन मॉड्यूल से आप और क्वेश्चन सोल्व करने का अपनी तरफ से ट्राई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।